ताज़ा खबर यह है कि चोंगहाई के व्यापारी शियाओ झेंगशेंग के दूसरे बेटे शियाओ जियानयान का हाल ही में एक गंभीर कार दुर्घटना हुई है। अफवाह है शियाओ जियानयान शियाओ झेंगशेंग का नाजायज बेटा है। तुमने मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया है? तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकली हो, ये शर्म की बात है। अगर तुम्हारा परिवार मेरे माता पिता की जमा पूंजी और घर वापस कर दे तो मेरे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए जरूर पैसे होंगे। मुझे तुमसे बहस करने का कोई मन नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ आओ। मामा। हाँ हाँ। अरे श्रीमान जी, ये मेरी भतीजी वेन वान है। कैसी है? सुंदर है ना? वेन वान, ये श्रीमान हस्ती है। चलो जाकर नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। अरे वाह श्रीमान जी, बचपन से ही इसे परवरिश की कमी रही है, इसीलिए आप बुरा मत मानना। हाँ वेन वॉन, आज हम तुम्हारे और श्रीमान जी के विवाह पर बात करने वाले हैं। श्रीमान जी हमारे चोंगहाई के एक जाने माने अमीर व्यक्ति हैं। विवाह? लीमिन, तुम मुझे इस मोटे आदमी से शादी करने के लिए कह रही हो? तुम कौन होती हो मेरी शादी तय करने वाली? ज्यादा बदतमीजी मत करो। माना कि वो थोड़े मोटे हैं, लेकिन उनके पास पैसा है। अगर पैसा है तो अपनी बेटी की शादी उससे करवाओ। वेनवान, तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसी निर्दयी मत बनो। निर्दय? तुम दोनों मेरे घर में रह रहे हो, मेरे पिता के मुआवजे के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो और मुझे अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए काम करना पड़ रहा है। जब तुम्हारा मूड खराब होता है तब तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। अगर तुम मेरा फायदा उठाने की सोच रही हो तो ये मेरी मौत पर ही होगा। श्रीमान जी, या तो तुम मेरी लाश से शादी कर लो या फिर तुम अपनी जान गंवा दो। मैं जेल में जाकर तुम्हारी विधवा बनूंगी। मिस वेन, शांत हो जाइए। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं अभी जा रहा हूं। तुम नीच औरत हो। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मैं तुम्हें एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद करके कुछ दिनों के लिए भूखा रखूंगा, तब तुम्हें समझ आएगा। मिस वैन, आप जाग गई हैं। ये कौन सी जगह है? आप कौन है? यह एक अस्पताल है। मेरा नाम वांग हाई है और मैं शियाओ परिवार का बटलर हूँ। यह आप थीं जिन्होंने हमारे साहब को फोन किया था। जंगली बच्ची, तुम माता पिताहीन जंगली बच्ची हो। जंगली बच्ची? जिसके माता पिता नहीं है वो जंगली बच्ची? जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे माता पिता को बता दूंगा और तुम्हारे शिक्षक को भी बता दूंगा। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? ये बहुत अच्छा है कि तुम ठीक हो। एक टॉफी खाओ। सुनिए, किसी ने मुझे बताया था कि इस नंबर पर कॉल करने से मदद मिल सकती है। क्या ये बूढ़े शियाओ का नंबर है? जी हाँ, अगर आपके लिए यह सुविधाजनक हो तो साहब अभी आपसे मिलना चाहते हैं। साहब, मिस वेन आ गई हैं। छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे अभी भी पहचानती हो? छोटा वेन मुझे बचाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मारा गया था। उसकी केवल यही एक बेटी थी। 20 लाख रुपए की मुआवजे की राशि और ये विला पहले ही इस छोटी बच्ची के नाम कर दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। शियाओ साहब, आप निश्चिंत रहें। वैन वान मेरी सगी भतीजी है, मैं इसका अच्छी तरह से ख्याल जरूर रखूंगा। वैन वान मेरी सगी भतीजी है, मैं निश्चित रूप से उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे आप याद है, आप मेरे पिताजी के बॉस थे। हालांकि पिताजी आपकी जान बचाने में मारे गए थे, लेकिन आपने मेरे लिए एक घर छोड़ा था और पर्याप्त मुआवजा भी दिया था। कितने साल बीत गए, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। छोटी बच्ची, मुझे तुम्हारी सारी बातें पता है। तुम्हारे ताऊजी के परिवार ने सचमुच हद पार कर दी है। इन सभी सालों में तुमने बहुत दुख सहा है। शाओ दादाजी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बचाया। मैं निश्चित रूप से इसका बदला आपको चुकाऊंगी। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। अरे रुको। शाओ दादाजी, और कोई काम है? मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ।
सौदा। ये रहा समझौता, पहले तुम इसे देख लो। सगाई। मेरा कोई बुरा या गलत इरादा नहीं है, मैं बस अपने छोटे बेटे के लिए एक सही मंगेतर ढूंढना चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे ताऊजी के परिवार के झगड़ों से छुटकारा पाने में और तुम्हारी चीजें वापस दिलाने में। हाँ, शायद तुम्हें पता ही होगा, मेरा छोटा बेटा एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। न केवल उसके दोनों पैर अपाहिज हो गए, बल्कि उसका चेहरा भी खराब हो गया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूं जो उसकी देखभाल करे। बदले में मैं तुम्हें भेंट करूंगा शाओ समूह के 3% शेयर। इसके अलावा विला, आलीशान हवेली, गहने, तुम जो चाहो मांग सकती हो। शाओ दादाजी, मैं ही क्यों? बच्ची, भले ही मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पिताजी कैसे इंसान थे ये मुझे पता है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कृपया इस पर थोड़ा विचार करो। मैं आपको ये वादा करती हूँ। मेरा ज्यादा समय नहीं बचा है, कृपया इसके बारे में और सोचें। मैं आपसे सहमत हूँ, हालांकि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? आप बेझिझक बताइए। अगर शियाओ आर्य को वह मंगेतर पसंद नहीं आती जिसे आपने उनके लिए चुना है और उन्हें कोई और पसंद आ जाती है, तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। इसके अलावा आप और आर्य ने मुझ पर उपकार किया है, मैं आर्य की देखभाल करूंगी। सिर्फ उपकार चुकाना ही नहीं है, मैं आप लोगों का कर्जदार नहीं रहना चाहती। इसीलिए शेयर जैसी ये चीजें कृपया आप वापस ले लें, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। यह छोटे मालिक की मंगेतर हैं। आज के बाद आप सभी को उनकी बात जरूर माननी होगी। नमस्ते, मेरा नाम वैन वान है। नमस्ते, छोटी मालकिन। आप लोगों की तनख्वाह कम नहीं होगी, है ना? मालिक की कृपा है हम पर। शियाओ परिवार आलसी लोगों को रखता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पास आलसी लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखती। अगर आप लोग काम नहीं करना चाहते हैं तो बस जाइए। ये आर्य का कमरा है। छी, वो लांगड़ा पागल कहीं का। वांग बटलर। अरे अभी भी दवा नहीं ले रहे। हाँ। क्या मैं अंदर जाकर देखूं? और ये क्या आप ठीक हैं? बाहर निकल जाओ। मैंने कहा था तुम बाहर निकल जाओ। क्या तुम मरना चाहती हो? अरे ये मेरा नाम वेन वान है, मैं आपकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम एक अपाहिज से शादी करना चाहती हो? क्या देख रही हो? क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? क्या तुम्हें मुझसे घिन आ रही है? क्या तुम्हें उल्टी आ रही है? तुम्हारे पास 3 सेकंड है, बाहर जाकर उल्टी कर लो। क्या हुआ? दुखी मत हो, एक टॉफी खाओ। अगर मुंह में मिठास होगी तो दिल में उतनी कड़वाहट नहीं रहेगी। अगर मुंह में मिठास होगी तो दिल में उतनी कड़वाहट नहीं रहेगी। हम और ये आप बदसूरत नहीं है, भले ही आपका चेहरा बिगड़ गया हो, आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। तुमने क्या कहा? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे आप बदसूरत नहीं हैं और न ही आप घिनौने हैं। क्या आप कृपया दूसरों की अच्छी नीयत को स्वीकार नहीं करेंगे? निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारी दयालुता स्वीकार नहीं करता। दूसरे पुरुषों को अपनी शक्ल की परवाह होती है क्योंकि उन्हें पत्नी चाहिए होती है। आपके पास पहले से ही मुझ जैसी पत्नी है। निकल जाओ। ओह, अरे ये आप सबसे सुंदर व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। बत्ती बुझा दो। मैं बहुत बदसूरत हूं ना? क्या तुम अंधी हो? मिस वैन, क्या आप ठीक हैं? क्या? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, वांग प्रबंधक, मैं कहाँ सोऊंगी? मुझे लगता है तुम्हें इसी कमरे में रहना चाहिए। मैं आर्य के साथ एक ही कमरे में रहूंगी। मैं और आर्य एक ही कमरे में रहेंगे। अरे मिस वैन, मैं आपको सच बताता हूँ, और ये सिर्फ इतना ही नहीं कि
उनके पैरों में विकलांगता है। डॉक्टरों ने कहा है कि वो उस मामले में भी कमजोर हैं। इसीलिए आप निश्चिंत रहें और वो आपके साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। वैन छोटी मालकिन, क्या आप वाकई सहन करेंगी यार ये को इस कमरे में बिल्कुल अकेले रहना पड़े? कहीं गलती से वह बिस्तर से नीचे न गिर जाएं, कहीं गलती से उनका सिर न टकरा जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि रुकिए रुकिए रुकिए। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। वॉन्ग प्रबंधक, आप मेरे लिए कुछ रोजमर्रा का सामान खरीद लाएं। मैं जाकर देखती हूँ कि उन्होंने दोपहर का भोजन कैसे तैयार किया है। जी ठीक है छोटी मालकिन, मैं अभी यह काम करता हूँ। क्या वो वैनवान, क्या वो सच में आर्य की मंगेतर है? युवा दिखती है, लेकिन लगता है उसे बेवकूफ बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। वो तो अभी बस एक कच्ची उम्र की लड़की है, छोटी बच्ची मात्र है। शायद ऐसा है कि आर्य के उस डरावने चेहरे को देखकर वो तुरंत डर के रोने लग जाएगी। छोटी मालकिन, क्या ये वही चिकन सूप है जो आप लोग रोज बनाते हैं? जी छोटी मालकिन, लेकिन आर्य ने इसे कभी पिया ही नहीं है। आप लोग एक ऐसे व्यक्ति को जिसके शरीर पर इतने गंभीर जलने के निशान हैं, रोज इतनी चिकनी चीज पीने के लिए दे रहे हैं। क्या आप उसे मार डालना चाहती हैं? चिकन सूप पौष्टिक नहीं होता क्या? वैसे भी वो इसे पीता ही नहीं है। आप सभी को पेशेवर हाउसकीपिंग कंपनी से बुलाया गया है। अब तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और मरीज का दोपहर का भोजन भी तैयार नहीं किया गया है। मैं एक बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम सबको कौन वापस लेकर आया है या तुम्हारा मकसद क्या है। मेरी सिर्फ 2 शर्तें हैं। 1, ठीक से काम करना, बेवकूफ मत बनाना। दूसरी, मेरे खिलाफ कानाफूसी मत करना। 10 मिनट बाद मुझे आर्य के दरवाजे पे दिखना। सुना तुमने? छोटी मालकिन, ठीक 10 मिनट बाद मैं इसे आर्य के दरवाजे पर देखना चाहती हूँ। सुना तुमने? छोटी मालकिन। जियान यान, आखिरकार तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत की। क्या तुम वैन वान से मिले? कैसी लगी? तुम्हें किसने बिना पूछे मेरी सगाई तय करने को कहा था? मुझे अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए किसी औरत की जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन तुमने ही उसे आकर्षित किया था। 8 साल पहले तुमने ही उसे अपना फोन नंबर दिया था। अगर तुम उसे भगाते हो तो उसे 50 साल से ऊपर के बूढ़े से शादी करनी पड़ेगी। ये बहुत दुख की बात है। क्या तुमने सच में उसे मजबूर किया था? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? हाँ। तुम तो मुझे बस गुस्सा ही दिला रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये लड़की वैन वान वाकई बहुत बेचारी है। आर्य, खाने का समय हो गया। तुम्हें यहाँ पर दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमें 3 नियम तय करने होंगे। ठीक है, बताओ। पहला, मेरी अनुमति के बिना तुम लाइट नहीं जलाओगी। दूसरा, मेरी अनुमति के बिना तुम अंदर नहीं आओगी। लेकिन ये कैसे चलेगा? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। मैं अब से इसी कमरे में रहूंगी। तुम एक लड़की होकर मेरे साथ रहने वाली हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वॉन्ग प्रबंधक ने कहा था कि तुम नहीं। तुम क्या कह रही हो? फिर से कहो। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि मैं वहां रह सकती हूँ। तुम्हारी मर्जी। ओह, तीसरा नियम क्या है? मुझे अभी तक पता नहीं चला है। क्या ये ठीक नहीं है? जब मैं तय कर लूंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आर्य, क्या आप कुछ खाना खाना चाहेंगे? नहीं, मन नहीं कर रहा। आर्य, अगर आप नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? आपका मजबूत शरीर भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। आखिरकार इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बेशक, ये सब मुझसे संबंधित है। आखिरकार मैं आपकी पत्नी हूँ। जरूर इसका मेरे साथ संबंध है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 20 साल की हूँ, कानूनी उम्र तक पहुँच गई हूँ। ये आज सुबह वांग प्रबंधक ने भेजा था। अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तुम्हारे पास अब भी जाने का समय है। क्या? तुम क्या कर रही हो? ठीक है, हस्ताक्षर हो गए हैं। तुम्हें हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं थी। अरे ये, क्या तुम मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते? उस समय बूढ़े व्यक्ति का यह सिर्फ एक अचानक का विचार था। तुम्हारे पिता ने एक बार उनकी जान बचाई थी, इसलिए अब उनका तुम्हारी मदद करना फर्ज है। और क्या बूढ़ा व्यक्ति अपने वादे से मुकरेगा? नहीं मुकरेगा। जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। शियाओ जियानयान, हो सकता है तुम भूल गए हो। 8 साल पहले जब मुझे तंग किया जा रहा था, तुमने मुझे बचाया था। इसलिए मैं तुम्हें यह एहसान चुका रही हूँ। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके
मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं किसी की फड्डी नहीं रहना चाहती, तुम्हारी भी नहीं। नहीं नहीं वांग प्रबंधक, इतने पैसों की जरूरत नहीं है। छोटी मालकिन, हमारे मालिक ने कहा है हमारे शियाओ परिवार की बहू किसी से कम नहीं होनी चाहिए। क्या? हट जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हट जाओ। मैंने कहा तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम चुप रहो। और ये छोटी मालकिन, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। अरे क्या आप ठीक हैं? तुमने अभी मुझ पर चिल्लाया था क्या मैंने नहीं किया होगा? और मेरी अनुमति के बिना तुम्हें मेरे कमरे में किसने आने दिया? अरे ये मैं वादा करती हूँ कि ये आखिरी बार है। मैं भविष्य में ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। मैं अब जा रही हूँ। अरे ये लो, तुम्हारे लिए एक मीठी कैंडी है, मानो जैसे मैं माफी मांग रही हूँ। नहीं खानी। मैं चलती हूँ। अरे ये क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे ये आओ। क्या बात है? अरे ये क्या आपको बुरा लगेगा अगर आपके कमरे में कुछ चीजें और हों? तुम्हारी मर्जी। अरे ये तुमने अपनी बहन को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम एक ऐसे बेवकूफ हो जिसे सही परवरिश बिल्कुल नहीं मिली है। देखो मैं तुम्हें कैसे नहीं मारती। चाची जी, मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। कृपया मुझे मत मारो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे ये क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? अगर तुमने दोबारा कोई हलचल की तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। ये रोशनी पूरी रात जलती रही। अरे ने जानबूझकर इसे बंद नहीं किया। अरे आपका धन्यवाद। मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करने जाती हूँ। बुजुर्ग ने तुम्हारे छोटे भाई के लिए एक मंगेतर ढूंढी है। विला में हमारे लोगों ने बताया कि वह एक बहुत ही काबिल शख्स है। मैंने उसे कभी अपना छोटा भाई नहीं माना, लेकिन बात तो यह है, इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। इतने बड़े हादसे के बाद भी वो जिंदा रहा। तो क्या हमें? नहीं, हाल ही में बुजुर्ग बहुत शकी हो गए। इस समय हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद तुम जाओ और देखो। ये देखना है कि इस लड़के की मंगेतर आखिर किस तरह की शख्सियत है। 2 दिन बाद तुम जाकर देखो कि इस लड़के की मंगेतर आखिर किस तरह की इंसान है। अरे मुझे आपके साथ एक बहुत बहुत जरूरी काम करना है। तुम क्या करोगी? बेशक बेशक मैं तुम्हें दवा लगाऊंगी। मैं और क्या सोच रहा था। मुझे जरूरत नहीं है, तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम ठीक से दवा नहीं लगाओगे तो घाव बिगड़ जाएगा और तब इसे ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नफरत है तो दफा हो जाओ। नहीं, मैं नफरत नहीं करती। मैं बस ये सोच रही थी, अरे उस समय तुम्हारा घाव बहुत दुख रहा होगा, है ना? तुम क्या कहना चाहती हो? अरे भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम डर गई हो? मैं नहीं कांप रही हूँ। क्या तुम मुझे अंधा समझती हो? तुम्हारे लिए मैं अंधी ही हूँ। ठीक है, मान लिया कि मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं। अरे मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और न ही मुझे तुमसे नफरत है। मैं बस इस बात से डर रही थी कि कहीं मैं तुम्हें तकलीफ न दे दूं। क्या तुमने काम खत्म कर लिया?
अगर काम खत्म हो गया है तो जाओ। ओह, वैसे यार ये मैं हर दिन तुम्हें दवा लगाऊंगी और तुम्हें आज की तरह मेरा साथ देना होगा। ये आज का इनाम है और भविष्य में भी मैं तुम्हें हर दिन दवा लगाऊंगी, लगे रहो। मैं अब चलती हूँ। 11 बज गए हैं, अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? रात के 11 बज गए हैं, फिर भी वो अंदर क्यों नहीं आई? अरे, तुम उपन्यास भी लिखती हो? और ये आप यहाँ कैसे? लेखन शैली बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, मैं हाई स्कूल से ही उपन्यास लिखकर पैसे कमा रही हूँ। मेरा एक उपन्यास भी है जिसे 3 चम्मच चीनी कहते हैं। आप जानते हैं कि मुझे मीठा कितना पसंद है ना? तुम कमरे में जाकर लिख सकती हो। कमरा? वो तो बहुत अंधेरा है, मुझे प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो तुम बत्ती जला सकती हो। सच में? और ये मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कठोर बेंच सोफे पर आराम से बैठने जैसा आराम कहाँ दे सकती है। चलो। नखरेबाज अभी भी कायदे से काम कर रही है। अंदर आओ। आर्य, आपको नाश्ता करना चाहिए। वेन-वान कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। आर्य, आप कहाँ जा रहे हैं? पहले नाश्ता कर लीजिए। मुझे नहीं खाना है, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे आप आ गए। तुम ही वेन-वान हो, है ना? जी हाँ, हुआंग संपादक। मैं ही वेन-वान हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मिस वैन इतनी विनम्र और प्यारी होंगी। लेकिन लेखन शैली बहुत अनुभवी है, लेकिन लिखने का ढंग बहुत सदा हुआ है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। हुआंग संपादक, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी उपन्यास जूये का प्रकाशन, आपने इस पर क्या विचार किया है? हमारी ये किताब मेरे प्रकाशन गृह के कुछ संपादकों को लगता है कि ये वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि लक्षित दर्शक वर्ग काफी सीमित है, इसलिए बाद का लाभ शायद उतना अच्छा ना हो। आगे बाद का लाभ शायद उतना अच्छा ना हो, लेकिन संपादक के तौर पर मेरे पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। मैंने अभी ऊपर एक कमरा बुक किया है। मुझे लगता है कि हम ऊपर जाकर बात कर सकते हैं इस विशेष संशोधन दिशा के बारे में। वांग संपादक, अगर वह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर इसे ठीक से संशोधित करूंगी और मैं इसे फिर से आपके पास समीक्षा के लिए लेकर आऊंगी। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं चलती हूँ। अरे मिस वैन, क्या आप वाकई में पुनर्विचार नहीं करेंगी? अगर मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ तो तुम्हें इस किताब को उद्योग में दोबारा प्रकाशित करने में मुश्किल होगी। वांग संपादक, कृपया मेरा हाथ छोड़िए। मैं इतनी दूर से सिर्फ एक यात्रा के लिए आया, तुम्हारे साथ खेलकूद करने के लिए ही तो आया था, है ना? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें उद्योग से बाहर करवा दूंगा? ओए छोटी नीच औरत। बदमाश, दफा हो जा। क्या हुआ? मेरे फोन की बैटरी अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? छोटी मालकिन, आप आखिरकार वापस आ गईं। जल्दी से जाकर देखिए। अरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। वो सुबह से लेकर अब तक खुद को कमरे में बंद किए हुए हैं और हमें अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं। यहाँ तक कि नाश्ता भी नहीं किया। बाद में वो कमरे में चीजें फेंकने लगे। अरे मैं वेन-वान हूँ। अगर कोई बात है तो क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? अरे आपको जो भी कहना है आप मुझसे कह सकते हैं। अरे मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे। तुम चली नहीं गई थी, अब वापस आखिरकार क्यों आ गई? चली गई थी मतलब क्या? तुम कहाँ गई थी? अरे क्या आपको लगा कि मैं चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी? नहीं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर तुम चली गई तो बेहतर है। कमरे में एक इंसान कम हो जाएगा, कोई जगह नहीं घेरेगा और मेरी आंखों के सामने भी नहीं आएगा। अरे आप बहुत प्यारे हैं। मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हमारे बीच एक समझौता है, मैं बेईमानी कैसे कर सकती हूँ? तो बात इस समझौते की है। तुम्हें अभी भी याद है कि कोई समझौता है? बस कीजिए आर्य, आप गुस्सा मत होइए।
देखिए मुझे चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है। किसने किया? आशा प्रकाशन गृह के हुअंग संपादक ने। वह साहित्यिक जगत का एक बहुत ही खराब आदमी है, एक शैतान है। उसने तुम्हें परेशान किया? ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले मैंने एक बिजली का मुक्का मारा और फिर। बस करो, इशारा करना बंद करो। पहले जाकर बिस्तर पर थोड़ी देर आराम करो। ठीक है, मैं भी थक गई हूँ। अरे रुको, मुझे अपना ये हाथ दो। ठीक है, मैं भी थक गई हूँ। अरे रुको, मुझे अपना हाथ दो। मुझे अपना हाथ दो। हिलो मत। अरे आप बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद। 2 दिनों में ये ठीक हो जाएगा। इन 2 दिनों में इसे गीला मत करना। ज्यादा मीठी बातें मत करो। जल्दी सो जाओ। खुशामद बात के लिए बचा कर रखना। सुनो, मेरे लिए एक व्यक्ति के बारे में पता लगाओ। आशा प्रकाशन गृह के हुआंग संपादक। हुआंग संपादक? तुम कौन हो? अंदर आते समय क्या दरवाजा खटखटाना नहीं जानते? यहाँ क्या करने आए हो? मैं कौन, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। फोन सुनो। हेलो। अरे मालिक, क्या? पान साहब, आप हमारे प्रकाशन गृह के नए मालिक हैं, है ना? पान साहब, कृपया भविष्य में मेरी देखभाल करें। देखभाल की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तुम मेरे अधीन नहीं रहोगे। आपके इन शब्दों का क्या मतलब है? क्या मतलब? हुआंग यूकाई, तुम बर्खास्त किए जाते हो। मुझे क्यों बर्खास्त कर रहे हो? मैं इस प्रकाशन गृह में 10 सालों से काम कर रहा हूं। मैं वरिष्ठ संपादक हूं। पटकथा लेखक के विचारों की चोरी, नए लेखकों का यौन शोषण और दफ्तर में अनैतिक संबंध बनाना, बस ये 3 अपराध तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी हैं, है ना? जो सजा मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं वो दयालुता है। क्या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए पुलिस को फोन करूं? अरे नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस को मत बुलाओ। हाँ, तुम ये मत सोचना कि तुम दोबारा उठ खड़े हो सकते हो। मैंने तुम्हें पूरे उद्योग में प्रतिबंधित कर दिया है। हाँ सुनो, तुम भूल जाओ कि तुम फिर से खड़े हो पाओगे। मैंने तुम्हें पूरे उद्योग से बाहर कर दिया है। अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। अरे ठीक है ठीक है, मैं खुद ही जा रहा हूँ, मैं खुद ही जा रहा हूँ। मैंने पहले ही न्यू मून पब्लिशिंग हाउस के नाम पर छोटी मालकिन से फोन पर बात कर ली है और प्रकाशन की बात तय कर ली है। ठीक है, बस ये सुनिश्चित करो कि उसे पता न चले कि ये सब मैंने किया है। दूसरे मालिक, मैं सफल हो गई। ठीक है, मैं पहले फोन रखता हूँ। क्या बात है, क्यों चिल्ला चिल्ला रही हो? मेरी जुयुए को न्यू मून पब्लिशिंग हाउस ने पसंद कर लिया है। वे मेरे साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आगे चलकर शायद इस पर फिल्म, टीवी सीरीज और एनिमेशन भी बने। कुल मिलाकर मैं बहुत जल्द छोटी अमीर महिला बनने वाली हूँ। भले ही तुम्हारे पास अब शाव समूह न हो, आगे चलकर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ, हम इस अच्छी खबर को मनाने के लिए मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें बाहर धूप दिखाने ले जाऊंगी। क्या? मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, अभी हम क्या कर रहे थे? हम धूप दिखा रहे थे। मुझे लगता है कि थोड़ी ताजी हवा लेना भी बुरा नहीं है। ताजी हवा लो, ताजी हवा लो। बाहर बारिश हो रही है, मुझे वापस अंदर ले जाओ, जल्दी करो। सुनो, वाह, तुम जल्द से जल्द किसी को भेजने की व्यवस्था करो। हमारे घर में लिफ्ट लगवा दो, ठीक है? दूसरे मालिक, क्या आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी। दूसरे मालिक, छोटी मालकिन बड़ी मालकिन आई हैं, कह रही हैं कि वो दूसरे मालिक से मिलना चाहती हैं। बड़ी मालकिन आई हैं, कहती हैं कि रिये से मिलना है। अरे ये, क्या आप उनसे मिलने के लिए जाना चाहते हैं? अगर नहीं तो मैं जाकर उन्हें भगा देती हूँ। ओह, तो क्या यह वही है जिसे बूढ़े मालिक अरिये के लिए छोटी मंगेतर के रूप में लाए हैं? चेहरा तो वाकई सुंदर है, लेकिन हमारा शियाओ परिवार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां हर ऐरा गैरा आ सके। भाभी जी नमस्कार, मेरा नाम वैन वान है। आने और हालचाल पूछने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरी और अरिये की शादी खुद बूढ़े मालिक ने तय की है। शियाओ परिवार में प्रवेश करने की योग्यता मुझ में है या नहीं, इसका फैसला बूढ़े मालिक करते हैं।
वैन मिस, आपकी उम्र कितनी है? क्या आप बालिग हो गई हैं? हालांकि बूढ़े मालिक हमेशा से ही अरिये को बहुत मानते हैं, लेकिन वे यूं ही किसी को भी मंगल लाने के लिए अपरिपक्व लड़की को नहीं ला सकते। अभी 19 की हूँ और मैं जल्द ही 20 साल की हो जाऊंगी। मैं कानूनी उम्र तक पहुंच चुकी हूँ। हमारे अरिये के लिए मंगल लाना मेरा सौभाग्य है। क्या आजकल की लड़कियां इतनी ही वाकपटू होती हैं? बिल्कुल भी तहजीब नहीं है। भाभी जी को कैसे पता कि मेरे माता पिता दोनों नहीं हैं? लेकिन शुक्र है कि बूढ़े मालिक और अरिये को कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपको भाभी जी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या शोर मचा रहे हो? अरिये, आप यहाँ कैसे आए? क्या आप कमरे में और आराम नहीं कर सकते थे? शियाओ जियानयान कमरे से बाहर आ गए और ये खबर मुझे किसी ने दी भी नहीं। कितने बेकार हैं। भाभी जी, आप कैसे आई? जियानयान जी, मैंने सुना कि तुम एक मंगेतर लाए हो। तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे देखने के लिए भेजा है और साथ ही ये देखने के लिए कि क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ। देखने आई हैं कि मैं मर गया हूं या नहीं? आओ और देखो, क्या मैं मर गई हूं या नहीं? ठीक है, देख लिया। भाभी, अगर आप रुकना चाहती हैं तो रुक सकती हैं, लेकिन फिर शायद आपको खाना न मिले। हमारे घर के नौकरों को पहले खुद खाने की आदत है। अरे क्या ये सभी नौकर आखिर ये सब भाभी ने ही भेजे थे क्या? किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो खाना न बनाए? बड़ी मालकिन, ये मैं नहीं हूँ। चुप! मैंने तुम्हें अरिये की देखभाल के लिए भेजा था, ऐश करने के लिए नहीं। कल तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। भाभी जी, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। आप यहाँ आकर हमारे लिए न्याय करिए। ये नौकर हमारे अरिये को पट्टी तक नहीं बदलते। जरा इन घावों को देखिए, ये सब पूरी तरह से सड़ गए हैं। जब मैं पहली बार आई थी तो हमारे अरिये में बस थोड़ी सी जान बाकी थी। ये मत देखिए कि वो अभी ठीक हैं, वो बस किसी तरह सह रहे हैं। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो मुझे हमारे अरिये की परवाह है। भाभी, क्यों ना पुलिस को बुलाया जाए? इन लोगों को पूरी कीमत चुकानी ही होगी। ये ठीक नहीं होगा, है ना? आखिरकार अगर ये बात बाहर फैली तो इससे शियाओ परिवार की प्रतिष्ठा खराब होगी। खस 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 खस। भाभी सही कह रही हैं। क्या पता ये लोग कहीं ऐसा न हो कि सारा इल्जाम भैया और भाभी पर डाल दे, तब बात बिगड़ जाएगी। तो फिर साफ नहीं हो सकता। मैं हमेशा खुले और ईमानदार तरीके से काम करती हूँ। जियानयान, तुम्हें अपनी बड़ी भाभी पर जरूर विश्वास करना चाहिए। ये जरूर इन नौकरों ने अपनी मर्जी से किया होगा। मैं उन सबको निकाल दूंगी। बड़े भाई और भाभी दोनों दूसरे युवा मास्टर के रिश्तेदार हैं। वे दूसरे युवा मास्टर को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? ये सब जरूर इन नौकरों ने अपनी मर्जी से किया होगा। बड़ी भाभी, शुक्रिया कि आपने दूसरे युवा मास्टर के लिए न्याय किया। तो फिर थोड़ी देर में आप इन नौकरों को बाहर ले जाकर निकाल दीजिए। मैं तुम लोगों की तनख्वाह पूरी चुका दूंगी। सबके सब दफा हो जाओ यहाँ से। बड़ी मैडम। शाबाश। अरे तुम क्या सोचती हो? ऐसा नहीं लगता कि उसे वैन परिवार के लोगों ने परेशान किया हो? अरे हाँ, मेरी माँ ने कहा था, यह एहसान का कर्ज उतारना सबसे मुश्किल होता है। अगर उस समय मेरे बड़े अंकल नहीं होते तो मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। यह एहसान मुझे उतारने में 8 साल लग गए। मैं किसी का कर्ज नहीं रखना चाहती। क्या हुआ माँ? तुम्हें किसने तंग किया? तुम्हारे दादाजी तुम्हारे छोटे चाचा के लिए एक मंगेतर ढूंढ रहे हैं। ये लड़की उम्र में छोटी है लेकिन बहुत तेज जुबान की है। सच में मुझे गुस्सा आ रहा है। मंगेतर? क्या छोटे चाचा को महिलाएं पसंद नहीं है जो उनके करीब आती है? तुम्हारे जैसी ही सिर्फ 19 साल की है। पता नहीं तुम्हारे दादाजी क्या सोच रहे हैं। मुझे परवाह नहीं वो कौन है, लेकिन मेरी माँ को परेशान करना ठीक नहीं है। तुम रुको, मैं हिसाब बराबर करता हूँ। अरे आखिरकार थोड़ा शांति मिली। वेल वन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों हो? तुम कहीं मेरे छोटे चाचा की मंगेतर तो नहीं हो क्या? ओह, तुम अरिये की बात कर रहे हो? हाँ, मैं अरिये की मंगेतर हूँ। शियाओ चेन छात्र। बड़े भतीजे। मेरे करीब आने के लिए तुमने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने मेरे छोटे चाचा से शादी करने जैसा बेशर्म काम भी कर डाला। बड़े भतीजे, मैं कहती हूँ, क्या तुम इतने आत्ममुग्ध होना बंद कर सकते हो?
मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, स्कूल में तुम्हें लव लेटर लिखने वाली और लंच बॉक्स भेजने वाली, स्कूल के बाहर तुम्हारा पीछा करने वाली लड़की मैं बिल्कुल नहीं हूँ। स्कूल में मैंने तुम्हें लव लेटर लिखे और टिफिन दिया, स्कूल के बाहर तुम्हारा पीछा करने वाला व्यक्ति मैं बिल्कुल नहीं थी। मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। ये अहंकार एक बीमारी है जिसका इलाज करवाना जरूरी है। तुम वहीं रुक जाओ। क्या तुमको लगता है कि शियाओ परिवार में कोई भी आ सकता है? हाँ? ये और मेरा घर है। तुम ही बाहरी व्यक्ति हो, मैं तुम्हें तुरंत बाहर जाने के लिए कह रही हूँ। ये मेरे छोटे चाचा का घर है, मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरे छोटे चाचा आखिर कहाँ हैं? मैं नहीं मानता कि वो तुम्हें यहाँ रहने देंगे। तुम्हारे छोटे चाचा तुमसे मिलना नहीं चाहते, तुम बाहर जाओ, जल्दी करो। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हें उनकी तरफ से फैसला करने का हक किसने दिया? मैंने तुम्हारे छोटे चाचा से विधिवत शादी कर ली है, मैं तुम्हारी रिश्ते में बड़ी हूँ। तुम्हारे हिसाब से क्या मेरे पास ये हक है? क्या शियाओ परिवार का सबसे बड़ा पोता होने के बावजूद तुम्हारे पास तमीज का नामो निशान नहीं है? मैं कहता हूँ कि तुम इतनी नीच क्यों हो? क्या तुम किसी आदमी के बिना जी नहीं सकती? तुम जैसी औरत मेरे छोटे चाचा से शादी करने लायक बिल्कुल नहीं है। बाहर निकल जाओ। मुझे यहाँ रहना है या नहीं, ये केवल और यही तय कर सकते हैं। तुम्हारे पास ये हक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे स्कूल के सारे गंदे काम सबको बता दूंगा, तो तुम्हें जो करना है कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे स्कूल के सारे गंदे काम सबको बता दूंगा, तो तुम्हारी मर्जी। शियाओचेन सहपाठी, क्या तुम प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो? अभी भी शिकायत करने वाले खेल खेल रहे हो? और तो और स्कूल में जिसे धमकाया गया, बुली किया गया और जिसे बदनाम किया गया, वो मैं नहीं हूँ क्या? तुम किस हक से शिकायत करोगे? तुम्हें क्या अधिकार है शिकायत करने का? तुम ये भी कहते हो कि मैं तुम्हें छुपकर पसंद करती हूँ। सिर से पैर तक तुम हमारे अरिये से किस तरह बेहतर हो? तुम दूसरी बात, मान लो अगर मैं अरिये को बता दूं कि स्कूल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ, तो क्या होगा? अरिये को बताने के बाद क्या होगा? वेन वन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने ऐसा कहने की हिम्मत भी की। तुम क्या चाहते हो? छोटे चाचा शियाओ चेन, तुम अभी वैन वान से क्या चाहते थे? छोटे चाचा, मैं और वैन वान सहपाठी हैं। आप कृपया उसके झांसे में ना आए। वह बाहर से जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। ओह, बताओ तो जरा। वो उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी वो दिखती है। ओहो, बताओ तो जरा। वैन वान, वो मुझे पसंद करती है। मेरा पीछा करने के लिए उसने कॉलेज में कई घटिया काम किए हैं। वैन वॉन, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे दादाजी से कैसे संपर्क किया या मेरे चाचा के करीब कैसे आई, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शियाओ परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं करते। शियाओचेन, मुझे अरिये जैसे परिपक्व और शांत पुरुष पसंद है, तुम जैसे आत्महीन और घमंडी बेचारे नहीं। तुम शियाओ चेन, तुम्हें अब क्या हो गया? मुझे लगता है तुम्हें किसी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। ठीक है, छोटी उम्र में ही तुम खुद को बहुत कुछ समझने लगे हो। मेरे चाचा नहीं, मेरी बात सुनिए। कॉलेज में हर कोई जानता है कि वो मेरा पीछा करती थी, वो कई सालों से कर रही थी। बस बहुत हो गया। शियाओ चेन, तुम मेरे घर में खड़े होकर ये कह रहे हो कि मेरी मंगेतर तुम्हें पसंद करती है? क्या तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया है? या क्या बात है? मेरी टांगे जरूर बेकार हो गई हैं। क्या इसका मतलब है कि तुम यहाँ मनमानी कर सकते हो? ओहो छोटे चाचा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो क्या आप हमारे चाचा भतीजे के रिश्ते को कोई अहमियत नहीं देते हैं? छोटे चाचा, दफा हो जाओ। अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम हमारे चाचा भतीजे के रिश्ते को नजरअंदाज कर रहे हो। छोटे चाचा, दफा हो जाओ। मैं तुम्हें अभी देखना नहीं चाहता। निकल जाओ। अरे रुको रुको रुको। वैन वान से माफी मांगो। वैन वान से माफी मांगो। माफी मांगने के बाद निकल जाना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बीच पहले क्या हुआ था या कौन सी गलतफहमियां पैदा हुई, लेकिन तुम अब बड़ों का अनादर कर रहे हो। अपनी इस गंभीर गलती के लिए माफी मांगो। माफ करना। क्या कहा? चाची, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ करना बड़े भतीजे, चाची खुद को रोक नहीं पाई।
और ये मुझे माफ कर दो ना। माफी किस बात की? क्या तुम उसे पसंद करती हो? तुम मुझसे माफी मांग रही हो? ये बिल्कुल असंभव है। मैं इस तरह के इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ? स्वार्थी और अहंकारी सिर्फ पागल ही उसे पसंद करेगा। बस इतना हुआ कि नए छात्रों के दीक्षांत समारोह के दौरान मैंने बस एक बार उसे देख लिया था। ये सच में बस इतना ही था? क्या ये सच में बस इतना ही है? मुझे नहीं पता कि ये किस शरारती व्यक्ति ने किया जिसने हम दोनों की तस्वीरें खींची और उन्हें स्कूल के फोरम पर भी पोस्ट कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हें माफ कर दिया। सच में? तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। फिर से कहो। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अरे आप वापस आ गए, मुझे आपकी बहुत याद आई। अरे 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 ये तो भाभी जी होंगी। अरे नमस्ते, मैं मेरा नाम पांजो है। मैं अरिये का निजी सहायक हूँ। ओह, और अरिये का दोस्त भी। अरे यार, बस भी करो, बस करो, बोलना बंद करो। तुम बिल्कुल कुत्ते की तरह लग रहे हो। अरिये, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो कैसा रहा? हो गया। 1 रसोईया, 3 नौकर, सब मैंने पांजो ने खुद चुने हैं। आज दोपहर तक वे काम पर आ जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। पांजो, ये कई सालों से मेरे साथ है। घर के अंदर कोई भी समस्या हो, तुम सीधे इससे बात कर सकती हो। वो मेरे साथ कई सालों से है। घर में कोई भी समस्या हो, तुम सीधे उससे बात कर सकती हो। छोटी मालकिन, अगर आपको भविष्य में कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताइए। मैं आपके लिए हर बलिदान देने को तैयार हूँ। ठीक है छोटा पान पान, तुम्हारी वफादारी। और ये तो अब जब रसोइया और नौकर सब तैयार हैं तो मुझे भी तसल्ली हो गई है। कुछ दिनों बाद मैं कॉलेज में दाखिला लेने जाऊंगी। अच्छा, रुको जरा। अगर कॉलेज में किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे जरूर बताना, चाहे वो कोई भी हो। मैं बस उससे निपटने के लिए जाऊंगा। ठीक है। बस वहां बेकार की बकवास मत करो। मुझे स्टडी रूम तक ले चलो। जी लाइए। छोटी मालकिन, मैं चलता हूँ। ओह, अब मैं वैन वान अकेली नहीं रही हूँ। तुम उस दिन की निगरानी फुटेज की जांच करो जब यह हादसा हुआ था। देखो कहीं कोई सुराग मिलता है या नहीं। और मेरे वापस आने की बात बाहर किसी को मत बताना। ठीक है। और ये मैंने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ली थी, लेकिन किसी ने उसमें हेरफेर कर दिया था। सब कुछ हटा दिया गया था। लेकिन मैंने अब अपने आदमियों को उन सभी चश्मदीदों को ढूंढने के लिए भेज दिया है। हालांकि मैंने पहले ही अपने लोगों को गवाहों की तलाश में भेज दिया है। फिर से जांच करें। दुनिया में कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जिसमें दरार ना हो। जी, और ये मैं अभी जाकर जांच करता हूँ। वो यहाँ क्यों आ गई? क्या मैंने नहीं सुना था कि उसे किसी बूढ़े आदमी ने पाला था? मैंने सुना था कि शियाओ चेन ने उसे छोड़ दिया था और उसने आत्महत्या भी कर ली थी। ये किसने किया? फिर से तुम? अगर मैंने किया तो क्या हुआ? वेन वान, क्या तुम्हें किसी बूढ़े आदमी ने नहीं पाला था? तो फिर तुम अभी भी पढ़ाई क्यों कर रही हो? क्या मैंने दयालुता से तुम्हें इससे निपटने में मदद नहीं की? वेन वान, तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरे पिता तो तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि इस बार मैं वापस आई हूँ। सिर्फ हिसाब बराबर करने आई हूँ। तुम दोनों क्या कर रही हो? वेनवान, जो जिहान, मेरे साथ ऑफिस चलो। तुम दोनों क्लासरूम में लड़ रही हो और वो भी 2 लड़कियां। क्या तुम्हें पता है कि इसका कितना बुरा असर होगा? प्रमुख, इसने ही पहले मुझ पर रंग फेंका था। साफ साफ इसने ही मेरी किताबें।
और डेस्क पे स्याही गिराई थी। मैंने तो बस उसे उसी की तरह उसी की भाषा में जवाब दिया है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? भले ही छात्र झो ने पहले हाथ उठाया हो, फिर भी तुम्हें पहले शिक्षक को बताना चाहिए था। शिक्षक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से निपटारा करेंगे, ऐसे हाथ क्यों उठाना चाहिए? प्रमुख, इसी ने मुझे पहले मारा है। देखो मेरा चेहरा सूज गया है। साफ साफ तुमने ही पहले हाथ उठाया था। मैं तो बस जल्दी से बच गई और आत्मरक्षा कर पाई। तुम अभी भी बहस कर रही हो। वह छात्र जो हमेशा चरित्र और पढ़ाई दोनों में उत्कृष्ट है, शिष्टाचार से पेश आता है, वह पहले हाथ कैसे उठा सकती है? मैंने साफ देखा कि तुमने ही पहले हाथ उठाया था। जल्दी से उससे माफी मांगो। प्रमुख, शिष्टाचार से पेश आना, क्या हम दोनों इसे अलग तरह से समझते हैं? मैंने साफ देखा कि पहले तुमने हाथ उठाया था। जल्दी जाकर उनसे माफी मांगो। अध्यक्ष महोदय, विनम्रता से पेश आना, हमारा मतलब शायद कुछ और ही है। तुम्हारा ये चेहरा सच में ईर्ष्या पैदा करता है। काश मैं इसे बर्बाद कर पाती। अगर तुमने फिर से शियाओ चेन को छेड़ा तो मैं सिर्फ तुम्हारी किताबें ही नहीं फाड़ूंगी, बल्कि तुम्हें भी फाड़ दूंगी। शिकायत करने के बारे में सोचना भी मत। सुनो, मेरे पिताजी स्कूल बोर्ड में हैं। अगर तुम शिकायत करोगे भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिकॉर्डिंग करने की? सर, अगर आप अंधे और बहरे नहीं हैं तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। ये वही हैं जिनके बारे में आप कह रहे थे कि ये छात्र जो बहुत ही शिष्ट हैं। मेरे पास ऐसी कई और रिकॉर्डिंग है। क्या आप और सुनना चाहेंगे? बदतमीजी। वैनवान, क्या तुम इसी तरह शिक्षकों से बात करती हो? अध्यक्ष महोदय, अगर जो जिहान के पिता स्कूल बोर्ड में नहीं होते तो क्या आप अब भी उनका इतना पक्ष लेते और इतना बेशर्मी से झूठ बोलते? क्या आपको लगता है कि आप एक शिक्षक बनने के लायक हैं? बेकाबू हो गई है। ये पूरी तरह बेकाबू हो गई है। जाओ और तुरंत अपने माता पिता को बुलाओ। तुम बड़ों का अनादर करती हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। मेरा कोई अभिभावक नहीं है। जी अध्यक्ष महोदय, ये तो एक बूढ़े आदमी की रखेल है। इसके माता पिता कैसे नहीं होंगे? अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। क्या तुम मेरे सामने भी छात्रा को धमकी देने की हिम्मत कर रही हो? अभी अपने माता पिता को बुलाओ, वरना तुम्हें निकाले जाने के लिए तैयार रहना होगा। मेरे सामने हाइटम एक छात्र को धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। तुरंत अपने अभिभावक को बुलाओ, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। हेलो, मैं वैन वान बोल रही हूँ। छोटी मालकिन, आपका हिन क्या ये अरे की तरफ से कोई निर्देश है? ओ नाहिन, कुछ खास नाहिन है। ओ, क्या आप हमारे स्कूल ए सकती हैं? स्कूल क्या कुछ हुआ है? मैं अभी आता हूँ। कहां से आई ये कमीनी, मेरी बेटी को मारने वाली? माँ, इसी ने मुझे मारा। कहां से आई ये कमीनी, मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मौत आई है। प्रिंसिपल, आप इस थापत को कैसे सुलझाएंगे? क्या इसे भी माफी मांगनी पड़ेगी? माफी तुम जैसी नीची औरत इसके लायक नहीं है कि मैं माफी मांगू। अगर मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। शुरुआत में गलती तुम्हारी थी। गलती तुम्हारी हाई थी। श्रीमती झू ने गुस्से में आकर हाथ उठाया भी तो यूज समझ सकते हैं, और तुम चाहती हो कि वो तुमसे माफी मांगे। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम अब भी चाहती हो कि कोई तुमसे माफी मांगे? तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। डायरेक्टर, क्या यही वो निष्पक्षता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? तो क्या बोर्ड के सदस्य की पत्नी को कुछ भी करने की आजादी है? वो छात्रों को जब चाहे पीट सकती है? डायरेक्टर, आप वास्तव में एक शिक्षक हैं या झो परिवार के पाले हुए कुत्ते? तुम वैन वन, तुमने एक शिक्षक को कुत्ता कहा? मैं तुम्हें निश्चित रूप से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें स्कूल से निकालने के लिए निश्चित रूप से स्कूल को रिपोर्ट करूंगा। डायरेक्टर, आप चिंता न करें, बाद में मैं जिहान के पापा से कहकर इस नीच औरत को जरूर निकलवा दूंगी। मैंने तुम्हें पीटा तो क्या हुआ? क्या हमारे जिहान को इतना आसानी से धमकाया जा सकता है? तो क्या इसका मतलब है कि हमारी वेन वॉन को आसानी से धमकाया जा सकता है? आप वेन वन के अभिभावक हैं, है ना? मैं उसका मंगेतर हूं। नमस्ते, मैं स्कूल का डायरेक्टर हूं। इसे पीटा गया? किसने किया? डायरेक्टर, निदेशक,
मुझे लगता है कि आपको मुझे समझाना होगा। मैंने वैन वॉन को इस स्कूल में भेजा, क्या ये इसीलिए है ताकि दूसरे उसे परेशान कर सकें? वेनवान, क्या ये वही बूढ़ा आदमी है जो तुम्हें पालता है? वो काफी सुंदर दिखता है और शियाओ चेन जैसा भी लगता है। क्या तुम्हें शियाओ चेन नहीं मिला तो क्या तुमने कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लिया है? इस छात्र को ऐसी उटपटांग बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे शियाओ और ये शियाओ चेन के चाचा हैं। आप शियाओ परिवार के दूसरे युवा मालिक हैं। शियाओ जियानयान ही हैं। क्या इसने उसे मारा था? हाँ। पांजो जी, वापस मारो। शियाओ शाओ, आप मेरी बात सुनिए। ये काफी नहीं था, फिर से मारो। अरे आप कृपया शांति से बात करें, मारपीट न करें। इस बुढ़िया ने हमारी मैडम को मारा। अगर मैं इसे एक बार मारूं तो क्या कोई समस्या है? और ये मैंने उन्हें देखा है, ये जो क्यू की पत्नी और बेटी हैं। ओ, जो परिवार के लोग, इसलिए वे इतने उद्दंड हैं। ओह, जो परिवार के लोग हैं इसलिए वे इतने घमंडी हैं। जो क्यू से कहो कि उनके शेयर 10 अंक नीचे गिरवा दूं। और ये तो बच्चों के बीच सिर्फ एक छोटी सी नोकझोंक थी, सिर्फ एक गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? ये गलतफहमी इसलिए हुई कि उन्होंने सोचा वेन वान के पीछे कोई नहीं है ना? मुझे नहीं पता कि मैं शियाओ जियानयान वेन वान का समर्थक बन सकता हूं या नहीं। बस और ये मेरी बेटी ना समझ है। आप कृपा करके उस पर रहम कीजिए। तुम ये कह रहे हो कि मुझे उस पर रहम करूं? जब तुम उसे मार रहे थे तब तुमने रहम किया था क्या? हाँ, प्रिंसिपल इधर आओ। इस मामले को हम कैसे सुलझाएंगे? जी, मैं इस मामले की रिपोर्ट जरूर दूंगा, स्कूल बोर्ड इसे संभालेगा। ओह, ठीक है। अच्छा ही है। अभी जो क्यू के पास जितने भी शेयर थे वे सब मैंने खरीद लिए हैं। मैं अब इस स्कूल का सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। जो जिहान, तुम निष्कासित हो चुकी हो। बस यही फैसला है, दफा हो जाओ। बहुत अच्छा फैसला है। बस तय हुआ। अच्छा फैसला। हे। अरे प्रमुख, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? ओह, कुछ नहीं। शियाओ शाओ, चलो हम घर चलें। अरे मुझे अभी कुछ काम निपटाना है, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी लौटती हूँ। हम ठीक है, जाओ। पहली बात, मैं वेन वान शियाओ चेन को पसंद नहीं करती, कभी भी नहीं। दूसरी बात, मेरी सगाई पहले से हो चुकी है। मेरे मंगेतर का उपनाम भी शियाओ है, उन्हें शियाओ जियानयान कहते हैं। तीसरी बात, मुझे वही पसंद है जो परिपक्व और स्थिर हो, जो मुझे लान करे और मेरी हिफाजत करे। शियाओ चेन, तुम एक भी गुण में फिट नहीं होते, तुम बस आत्ममुग्ध हो। मान बैठे हो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, फिर अपनी चाहने वालियों को मुझे चोट पहुंचाने दोगे। चौथी बात, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम क्या चीज हो? हे भगवान, वेन वान का मंगेतर तो शियाओ परिवार का नाजायज बेटा निकला। शियाओ जियानयान। तो वेन वान पहले जो कहती थी वो सब सच था। अरे ये आपकी औरत वाकई कमाल है, सच में ढांसू है। चलो घूमने चलते हैं। वैन, तुम कितनी घटिया औरत हो। तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? अरे ठीक है बेटा, वैन वान एक ऐसी औरत है जिसकी कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे छोटे चाचा का सहारा न होता तो उसमें इतनी हिम्मत आती ही कहां से कि वो इतना घमंड करे। छोटे चाचा शियाओ परिवार के दूसरे बेटे हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो हर कोई शियाओ परिवार का सम्मान करता है और उन्हें जगह देता है। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ? वो लोगों पर भी निर्भर करता है, लेकिन असली बड़े लोगों के सामने वो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में तुम किसी से कहो कि ये तुम्हारे छोटे चाचा को दे आए। सुपरिवार द्वारा एक पार्टी आयोजित की जा रही है, तुम्हारे पिताजी को जरूरी काम है, वो नहीं जा सकते, तो तुम्हारे छोटे चाचा शाओ समूह का प्रतिनिधित्व करके इसमें हिस्सा लेंगे। क्यों गाय का सबसे अमीर सुपरिवार? ये एक ऐसा बड़ा परिवार है
जिससे शियाओ परिवार भी जुड़ना चाहता है। ये मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि एक आधा इंसान आधा भूत वाला अपंग एक नाबालिग छोटी लड़की को लेकर पार्टी में जाता है और शियाओ परिवार का कितना नाम करेगा। ये पूरी तरह से एक जाल है। वे लोग आखिर क्या करना चाहते हैं? तुम बस अनुमान लगाओ। ये तो साफ तौर पर एक जाल है। आखिरकार ये क्या करना चाहते हैं? तुम अंदाजा लगाओ। वे बस यही चाहते हैं कि तुम झोंगाहे के बड़े परिवारों के सामने शर्मिंदा हो जाओ, शियाओ परिवार का नाम खराब कर दो और फिर उन्हें लगे कि तुम नाकाम हो और वे तुम्हें शियाओ परिवार से बाहर निकाल दें। तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल सही निकला, लेकिन मैं शियाओ जियानियान कब नाकाम रहा हूँ? आह, मैं तो बस एक उदाहरण दे रही थी। दूसरे मास्टर सबसे बेहतरीन हैं। दूसरे मास्टर नाकाम हो ही कैसे सकते हैं? इस वोट भाई साहब, क्या आप एक कैंडी खाएंगे? नहीं खाऊंगा। खा लीजिए ना। नहीं, नहीं, अरे खा खा लीजिए, खा लीजिए लीजिए, ना। खा लीजिए ना। दूसरे नहीं मास्टर, खाऊंगा। दूसरे मास्टर, रोमांस बंद कीजिए, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पांचो जी जी। वैन वॉन के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट का इंतजाम करो। ठीक है। क्या तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि बॉल में कोई ऐसा होगा जो मेरे जैसे राक्षस के साथ नाचेगा? ये क्या बात हुई? तुम बिल्कुल भी राक्षस नहीं हो। दूसरे मास्टर ही सबसे अच्छे हैं। मैं कभी बॉल में नहीं गई हूँ। दूसरे मास्टर, धन्यवाद। छोटी मालकिन का स्वागत है। अरे, क्या मैं ऐसे ठीक लग रही हूँ? ये तो बहुत ही बढ़िया है। छोटी मालकिन, आज आप जो पहनकर आई हैं, ये निश्चित रूप से उन आदमियों की आंखें चकाचौंध कर देगा, है ना? ठीक ठाक है, आगे से ऐसा मत पहनना। चलो। अरे ठीक है। चलो, हम इस पार्टी में तहलका मचाते हैं। जियानयान, तुम कैसे आ गए? पहले से मुझे बताया भी नहीं, ताकि मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज सकूं। क्या सू साहब मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है? या यूं कहूं कि आपका सू परिवार विकलांगों का स्वागत नहीं करता? इतने समय बाद मिले हो और तुम्हें अभी भी मसा करना पसंद है। ये महिला कौन है? मेरा नाम वैन वान है। मैं आर्य की मंगेतर हूँ। आप दोनों कृपया इस तरफ आए। चलो। अरे अरे, क्या ये झोंगहाई के जाने माने रईसजादे शियाओ और ये नहीं है? हाँ हाँ, अरे मैंने सुना है कि बाहर एक कार दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोट लगी थी। मुझे नहीं लगा था कि ये इंसान विकलांग हो गया है। फिर भी अभी भी इतना सुंदर और आकर्षक दिखता है और उसकी आंखें अभी भी इतनी तेज हैं। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? झोंगहाई आकर मुझे भी नहीं पहचानते। तुम किस बात पर इतना अहंकार दिखा रहे हो? मैं एक विकलांग व्यक्ति हूं। अहंकार दिखाने जैसा कुछ नहीं है। और सुनो, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो खुलकर कहो और औरतों का इस्तेमाल मत करो। मेरी औरत के मामलों में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम्हें सचमुच अपनी स्थिति का ज्ञान है। जानते हो कि तुम विकलांग हो, फिर भी बाहर आने की हिम्मत करते हो। तुम्हें शियाओ परिवार के लोगों की इज्जत खोने का डर नहीं है क्या? अरे वाह। ये एक वाइन पार्टी है, तुम बताओ, लंगड़ी टांग से तुम डांस कैसे करोगे? तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत महिला है, क्यों ना मैं तुम्हारी तरफ से इसका स्वाद चख लूं? शियाओ लाओ। और इतना घमंड क्यों दिखा रहा है? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? अरे, क्या तुम एक टेप रिकॉर्डर हो? तुम बार बार बस यही एक बात क्यों दोहरा रहे हो? अगर मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत देती हूँ तो क्या तुम खुद को इंसान समझने लगे हो? तुम शियाओ लाओ अर्की मंगेतर हो, है ना? तुमने इस तरह के बदसूरत और अपंग आदमी को तुमने आखिर इसे कैसे पसंद कर लिया? मैं तुम्हें बता दूं, जो कुछ इसके पास है वो मेरे पास है, और जो इसके पास नहीं है
वो भी मेरे पास है। क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, कैसा रहेगा? रूप और स्वभाव की बात करें तो हमारे अरे तुमसे अनगिनत गुना बेहतर है। तुम हो कौन आखिर जो हमारे अरे से तुलना कर रहे हो? तो गोंगजी, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि जल्दी जाओ और सो जाओ। हम ओए बदतमीज औरत, मैं तुम्हें बता दूं, मैं पहले कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता था। ये तो सचमुच मेरे लिए सम्मान की बात है। बस मुझे नहीं पता कि सुगोंगजी में इतनी क्षमता है भी या नहीं। मुझे नहीं पता कि सुगोंगजी में वो क्षमता है भी या नहीं। ओह, चलो नाचते हैं। पैर से अपंग हो गया हूँ और तुम अभी भी नाचना चाहते हो? किसने तय किया कि यहाँ सभी को नाचना ही पड़ेगा? तुमने? जियानयान, तुम और तुम्हारी मंगेतर क्यों नहीं सबके लिए एक नाचते हो? वरना जब हम सब नाच रहे हो तो तुम्हारा अकेले यहाँ बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, श्यावरी अकेले ही है, बैठकर देखना कितना बोरिंग होगा। पांजू, हम नाचना जरूर। मैं कहती हूँ नाचना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम सभी को एक साथ नाचना होगा। उनसे गुस्सा मत हो। मुझे उनका हमें धमकाने वाला रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई आपको धमकाए तो आपको पलटवार करना चाहिए। ये बात तो तुमने ही मुझे सिखाई थी। क्यों अब सब चुप क्यों हो गए? तुम सब ना तो बड़े व्यापारी हो या एक शक्तिशाली परिवार के सदस्य नहीं हो, तो तुम मेरी एक छोटी सी लड़की की मामूली सी मांग भी पूरी करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम सच में मानते हो कि शियाओ परिवार के दूसरे युवा मास्टर सिर्फ मनोरंजन के लिए रखे गए कठपुतली हैं? मिस वैन, अरे के पैर सही नहीं है, हम लोग आपकी चालें नहीं सीख सकते। बिल्कुल सही। क्या आप ये उम्मीद करती हैं कि हम सब व्हील चेयर पर बैठकर ऐसे ही घूमते रहें? क्या मुश्किल है कि हम सबको व्हील चेयर पर बिठाकर इधर उधर घुमाओ? जिनकी आंखें हैं वो देखकर सीख सकते हैं। अगर तुम खेलना चाहते हो तो हम पूरा साथ देंगे, और जो खेल नहीं सकते वो जल्दी निकल जाओ। दरवाजे से दाएं मुड़कर जाओ और वापस मत आना। एचएम पेज दिखाए, जब ए हाई गई है तो डान वाला कौन है? क्या मैं तुम जैसी चौथी लाकी से डरूंगा? वैन वन, शांत हो जाओ। इस तारा उछलना मुझे नहीं पता कि तुम लोग टिक पाओगे या नहीं। अरे क्या हो सीखो। क्या मैं बहुत भारी हूँ? वास्तव में आपको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वे आपके बारे में ऐसा बोले। आपके पैर ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं भी तो मैं आपके पैर बन जाऊंगी। नहीं सुशाओ, मैं सच में और नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती हो? मैं तुम्हें 10 लाख दे रहा हूँ, उठो और नाचो। नहीं सुशाओ, मेरे पैर लगभग टूट चुके हैं। तुम्हारे पैर टूट गए? निकम्मी। मुझे नहीं पता कि कौन निकम्मा है, एक बेचारा इंसान जो औरतों पे हाथ उठाकर अपना गुस्सा निकालता है। तुम मुझे गाली देने की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम सावधान रहना। मैं मुझे वे पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं है जो महिलाओं पर हुक्म चलाते हैं। मैं पूरी तरह प्रशिक्षित हूँ। बहुत अच्छा, अच्छा है ना? श्याओ अरिये, हमने सू परिवार की ओर से आपको, श्याओ परिवार को पार्टी में शामिल होने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया, और आपकी मंगेतर ने मेरे बेटे को चोट पहुंचा दी। आपको मुझे कुछ स्पष्टीकरण तो देना ही होगा, अन्यथा सू परिवार की झोंघाई में कोई इज्जत नहीं बचेगी। आपको कैसा स्पष्टीकरण चाहिए? आपको क्या सफाई चाहिए? शियाओ लावर, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा करो, तुम्हारी औरत घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगे। दूसरा, तुम श्याओ समूह के अपने 5% शेयर मेरे नाम कर दो, नहीं तो बाहर जाने की सोचना भी मत। अरे क्या ये भी आपकी इच्छा है? मैं और तुम्हारे बड़े भाई शियाओ चोंगशान एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, और भविष्य में मेरा सू परिवार शियाओ परिवार के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग करने वाला है।
चूंकि यह तुम्हारे लिए सुविधाजनक नहीं है तो उन शेयरों को मेरे नाम कर दो। घर जाकर बीमारी ठीक करो तो अपने बड़े भाई को कारोबार अच्छे से चलाने दो। ठीक है, आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया है ना। सू परिवार वाकई में झोंगाई में नंबर 1 है। बुजुर्ग की गंभीर बीमारी का फायदा उठाकर सू समूह पर कब्जा करने की योजना बना ली। शियाओ चोंगशान सचमुच एक हरामी है। व्यवसाय तो व्यवसाय है, मेरा सू परिवार धनवान है और हम जरा भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझता हूं। पांचो, सू साहब एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। समझ गया। सू साहब है? ठीक है, सू साहब है ना। नमस्ते, मैं जे समूह के अध्यक्ष की विशेष सचिव हूं और आपको एक जवाब देने के लिए मुझे आदेश दिया गया है। जे समूह वे तो दुनिया के शीर्ष 5 बहुराष्ट्रीय समूहों में से एक है। जे समूह जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने सू कबीला बस एक छोटी सी डोंगिया नाव है। कसियाओ कबीला जे समूह के साथ कैसे जुड़ गया? कहीं जे समूह कसियाओ कबीला को खरीद तो नहीं लेगा? सू साहब, अभी मैंने अपनी कंपनी के सहकर्मियों से पहले ही बात कर ली है। सू कबीला के लिए हमारे समूह के तहत हस्ताक्षरित 23 संपत्ति समझौतों को पूरी तरह से रद्द किया जाता है। और इसके अलावा ये भी जान लीजिए, जे समूह और सू कबीला के भविष्य में सहयोग वाले माल ढुलाई, बंदरगाह, टर्मिनल और अन्य व्यापारों के लिए सभी सहयोग रद्द कर दिए जाते हैं। जब आप कल सुबह उठेंगे तो आपको दिखना चाहिए सू समूह का बाजार मूल्य 45 अरब का नुकसान उठाएगा। मुझे नहीं पता कि आप इस नतीजे से संतुष्ट हैं या नहीं। अगर भविष्य में आपको कुछ और कहना या बताना हो तो आप किसी भी समय हमें बता सकते हैं। हम आपकी हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। वाह छोटा जोजो, बहुत खूब। केवल कुछ ही शब्दों में 45 अरब का त्याग करवा दिया। कमाल है, शानदार। पिताजी, ये किसका फोन है? अरे पिताजी, ये शियाओलावर ने आपको डराने के लिए बस एक गुर्गे को बाहर भेजा है। हमारा इतना बड़ा सू परिवार उनसे कैसे डर सका है? चुप हो जाओ। अरे पिताजी। पान साहब। सू साहब, मुझे माफ करना, मैं जो भी करता हूँ हमारे एरिया के कहने पर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो। अरे क्या आप सू समूह को माफ कर सकते हैं? मुझे परवाह नहीं है कि तुमने किस तरीके से उस कमीने शियाओ चोंगशान को धोखा दिया, लेकिन शियाओ समूह पर अपनी बुरी नजर मत डालो। शियाओ कबीला दादाजी का है, न कि उस शियाओ चोंगशान का। आज के नुकसान को तुम खुद ही स्वीकार कर लो, वरना मेरी होने वाली मंगेतर खुश नहीं होगी। और अरे ये भी खुश नहीं होंगे। और अंत में अपनी जुबान को काबू में रखो, तब सू कबीला बचा रह सकता है। और ये हमें जाने दीजिए। पांजो, चलो चलें। और ये अरे ये तुम अभी बिल्कुल शानदार लगे। और छोटा पान पान भी, जो आमतौर पर थोड़ा भोला सा लगता है, आज उसका तेवर काफी जबरदस्त था। मैडम, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरा अपमान? अरे ये मैंने सोचा था कि शियाओ परिवार काफी अमीर है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शियाओ परिवार से भी कहीं ज्यादा अमीर हो। मैंने कहा था, जो भी तुम्हें धमकाने की कोशिश करेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे सबक सिखाने में। मैडम, हमारे अरिया ने केवल 5 साल में अपने दम पर जेई समूह बनाया है। उन्होंने शियाओ परिवार का 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया है। और तो और उल्टे शियाओ परिवार की काफी मदद भी की है। हाँ, बड़े मालिक की तरह बिल्कुल नहीं। बस बहुत हो गया। तुम्हें जो काम सौंपा था वो कैसा रहा? हो गया अरिये। वोंग डॉक्टर ने कहा है कि वो कल आपको परामर्श दे सकते हैं। परामर्श? अरे तुमने इलाज करवाने का फैसला कर लिया? हाँ जरूर। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना पैर तो नहीं बना सकता। जिसका सामना करना जरूरी है, मुझे उसका सामना करना ही होगा। बहुत अच्छा। मुझे जिसका सामना करना है, मैं उसका सामना करूंगा। ये बहुत अच्छा है। और ये आपके पैर जरूर ठीक हो जाएंगे।
अगर मेरे पैर ठीक नहीं हुए तो मैंने आपसे जो वादा किया है मैं वो निश्चित रूप से निभाऊंगा, जैसे कि समझौता है। मैंने कहा अगर आपके पैर ठीक नहीं भी हुए तो आगे से मैं आपके पैर बन जाऊंगी। और ये क्या आप मुझ पर थोड़ी दया नहीं दिखा सकते? श्याम सिंह, आपने इलाज का सबसे अच्छा समय पहले ही गंवा दिया है और अब आपने इतनी देर और लगा दी है। सीधे बताओ, क्या ये इलाज हो सकता है या नहीं? श्याम सिंह, आप पहले इतने परेशान ना हो। हालांकि हमने इलाज का सबसे अच्छा समय गंवा दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप एक कदम और देर से आते तो शायद दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मैं सच में, सही मायनों में पहले की तरह दोबारा खड़ा हो सकता हूँ? बस आप जोरदार कसरत ना करें तो आप उस हालत में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे जैसे कोई आम इंसान होता है। हालत पहले जैसी है, सामान्य व्यक्ति से कोई अलग नहीं। इसके अलावा और क्या? सलाह मशवरे के बाद हमें पूरा यकीन है कि हम आपके चेहरे के निशान हटा सकते हैं और ये लगभग 98% तक ठीक हो जाएगा। यदि आप सहमत हैं तो हम अभी सर्जरी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो फिर इंतजार क्यों करना, जल्दी करो। तो डॉक्टर साहब, हम आपको कष्ट देंगे, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी की व्यवस्था करें। ठीक है, आप लोग पहले बाहर जाइए, मैं किसी को व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ। क्या कोई उम्मीद है या नहीं? क्या आप सच में चाहती हैं कि मुझे बचाया न जा सके? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अगर यहाँ भी इलाज नहीं हो पाता है तो हम किसी और जगह चले जाएंगे। आप इतने अमीर हैं, हम दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों को यहाँ बुलवा लेंगे, सही है ना? मैडम, मुझे लगता है कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ये कैसे? क्या? अरे मैडम, डॉक्टर ने कहा है अरिये के पैर ठीक हो सकते हैं, उनके चेहरे के दाग भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए सर्जरी के बाद निश्चित रूप से आपको एक आकर्षक और सुंदर नौजवान वापस मिलेगा। मैं एक खूबसूरत और आकर्षक पुरुष हूँ। सच में? तो फिर मेरा तो सच में बड़ा फायदा हो गया। आ गए। पार्सल पहुंचाना क्या जान निकालने जैसा है। मैं वापस आ गया। आप सच में वापस आ गए? तुम बहुत भारी हो। अरे ये आप सच में ठीक हो गए। जल्दी से 2 कदम चलकर मुझे दिखाओ। क्या मैं कोई बंदर हूँ? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। हम चलो चलते हैं। अरे ये आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हारी अपनी चीजें वापस लेने के लिए। सच में? अमम, चलो। तुमने कहा था कि जब मैं विदेश में काम से बाहर था। चलो। तुम कह रहे हो कि जब मैं विदेश यात्रा पर था, वैन वान को 50 साल से ज्यादा उम्र का एक बुजुर्ग आदमी ले गया था। हाँ, ये लड़की बाहर पता नहीं कैसे कैसे घटिया लोगों से जान पहचान रखती है। मेरे हिसाब से तो उसे किसी बूढ़े आदमी ने रखेल बना लिया है। मुझे पहले ही पता था कि वो बेशर्म है। तो हमें उसे वापस लाना चाहिए। वापस क्यों लाएं? अनाज बर्बाद करने के लिए। अभी मेरे पास ये सब बकवास देखने का फालतू समय नहीं है। अरे तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता। उस संपत्ति के कागजों पर उसका नाम लिखा है। हमें कोई तरीका निकालना होगा उसे लेने का। ओह, आज तो सब लोग इकट्ठे हैं। तुम वापस क्यों आई हो? ये मेरा घर है, तो मैं वापस क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम्हें उस बूढ़े आदमी ने नहीं रखा था? क्या हुआ जब उस बूढ़े आदमी का मन भर गया तो उसने तुम्हें वापस भगा दिया? तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो, दोनों ही बड़ी नीच हो। पांजो, इसे थप्पड़ मारो। जी। तुम वैन वान, तुम मेरे ऊपर आदमी लाकर मुझे पिटवा रही हो? वैन वॉन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बाहर आवारा मर्दों के साथ चक्कर चलाती हो ये तो ठीक है, लेकिन अपनी चाची को मारने की भी हिम्मत करती हो। वैन वान, तुम ये क्या कर रही हो? किसी और को मेरी माँ को धमकाने दे रही हो? मेरी माँ को किसी और के द्वारा तंग करने दिया ये मत भूलना। शुरुआत में हमारे परिवार ने ही तुम्हें शरण दी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे शरण दे रहे थे? तुम मेरे नाम के विला में रह रहे हो, मेरे पिता की मुआवजे की रकम खर्च कर रहे हो, नाम के लिए मेरे अभिभावक बने हो, लेकिन असल में तुम मुझे मेरा जेब खर्च और स्कूल की फीस भी नहीं देना चाहते थे। वेन फेई, तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई?
वेन वान, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? जब भी तुम्हें थोड़ा भी कुछ पसंद नहीं आता था तो तुम मुझे सताते और पीटते थे। बड़े चाचा, तुम तो मुझे 50 साल के एक बूढ़े को बेचना भी चाहते थे। ये सब तुम्हारे ही अच्छे काम है। चुप रहो। वेन वान, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम अब भी मुझे अपना बड़ा चाचा मानती हो? आखिरकार हम परिवार हैं। ये मैं और तुम्हारी चाची ही थे। तुम्हारे माता पिता को दफनाया था। क्या तुम विद्रोह करना चाहती हो? परिवार? मेरे माता पिता को दफनाने का तुम्हारा एहसान मैंने 8 साल तक चुकाया है। आज मैं यहाँ अपनी चीजें वापस लेने आई हूँ। अब से हमारा हिसाब बराबर। अगर तुम मना करते हो। तुम क्या करना चाहती हो? दूसरे चाचा ने क्या कहा था याद है? और ये ने वो बात कैसे कही थी? उन्हें बुरी तरह से बदनामी का स्वाद चखने दो। श्रीमान वेन, नकली खाते बनाना, कर चोरी करना, क्या ये आपको कई सालों के लिए जेल में रखने के लिए काफी है? तुम आखिर कौन लोग हो? श्रीमान वेन, मुझे लगता है कि आपने बाहर कोई प्रेमिका और बच्चा रखा हुआ है, इसलिए आपने इतना बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया होगा। श्रीमती वैन, आप अपने पति पर इतना दबाव डाल रही हैं। पिताजी। वैन आनरी, तुम नीच इंसान हो। तुम मेरे पीठ पीछे बाहर महिलाओं को ढूंढ रहे थे। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। उस औरत के साथ मेरा संबंध तो केवल नाटक था और वह बच्चा भी तो एक हादसा था। क्या सचमुच इतनी सनसनीखेज खबर भी थी? मुझे कैसे नहीं पता चला? अरे मुझे कैसे नहीं पता चला? अब ये तो पान जो ने किया है, मुझे भी नहीं पता। वाह। अरे क्या तुम्हारा पागलपन खत्म नहीं हुआ है? ठीक है, मैं तो बस यहाँ तुम दोनों का कोई पारिवारिक नाटक देखने नहीं आया हूँ। मेरा आने का सिर्फ एक ही मकसद है, जो वैन वान का कर्ज है उसे वापस करो, वरना मेरे पास इससे भी सनसनीखेज खबर है। तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? श्याओ परिवार के श्याओ, और ये को भी नहीं पहचानते। तुम्हारी आंखें वाकई में अंधी हैं। श्याओ? अरे ये तुम श्याओ जियानयान हो? ओह, अरे ये गलतफहमी है। यह सब बस गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि आप और वैन वान एक दूसरे को जानते हैं, वरना क्या तुम नगाड़े बजाकर मुझे श्याओ परिवार के दरवाजे पर भेज देते, जैसे तुमने मुझे उस 50 साल के घिनौने बुढ़े से शादी करने पर मजबूर किया था? वैन आनरुई, अगर मेरे पिता जीवित होते तो वो तुम्हें कभी अपना भाई नहीं मानते, क्योंकि तुम लायक नहीं हो। वैन वान, तुम एहसान फरामोश हो। तुम कितने कृतज्ञ हो। मैंने तुम्हें इतने साल पाला पोसा और अब तुम इतने अशिष्ट हो रहे हो। क्योंकि मैंने ये सब आपसे ही सीखा है। तुम बस बहुत हो गया। इन 8 सालों में वेन वान ने जो भी अपमान सहा है, मैंने उसकी पूरी तरह से जांच कर ली है। आज मैं सिर्फ एक ही मकसद से आया हूँ, वो है उसके लिए न्याय पाना। जो कुछ तुमने खाया है उसे ब्याज सहित उगल दो, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। किस अधिकार से? हम पर उसका क्या कर्ज है? ये तो साफ तौर पर हमारा अधिकार है। वैन वैन, तुम उसी वक्त अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं मर गई थी? हमें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम क्यों रुकी रही? लगता है श्रीमती वैन, तुम चाहती हो कि पूरे झोंघाई को तुम्हारे घर का ये राज पता चल जाए और तुम्हारा परिवार एक बड़ा मजाक बन जाए। चलो। जियानयान। अरे शांति से बात करते हैं, कृपया शांति से बात करो। क्या हुआ श्रीमान वैन? क्या तुम्हें समझ आ गया? क्या हुआ श्रीमान वैन? क्या तुम्हें बात समझ आ गई? मैं तो श्रीमान वैन, तुम कहीं मुकर न जाओ, इसलिए तुम्हारी सारी बातें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम होश से काम लोगे। और हाँ, मिस वैन हमारे अरिये की सबसे प्यारी महिला है। अरिये उन्हें किसी को भी परेशान करने की इजाजत नहीं देंगे। वैन वान श्याओ जियानयान की मंगेतर है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। श्रीमान वैन, आप वहाँ खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से जाकर वो चीज लेकर आओ। वैन वान, तुम ज्यादा खुश मत हो, तुम की का फल जरूर भुगतोगी। किए का फल तुम्हें भुगतना होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो मेरा है वो मैं वापस लेकर रहूंगी। मुझे थोड़ी खुली हवा में जाना है। ठीक है। वेन आनरुई,
आज के बाद हम दोनों का हमारा आपस में कोई भी लेना देना नहीं रहा। अब हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। हम दोनों का अब कोई लेना देना नहीं है। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अरे श्रीमान वैन, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब यहीं खत्म हो गया? हरिये, आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। 20 लाख का मुआवजा और साथ ही इस विला का 8 साल का किराया। ओ हाँ, बेशक वैन वान का रहने का खर्च मैंने पहले ही उसमें से घटा दिया है। 5 जो हिसाब लगाओ कितना हुआ? और ये देखिए, कुल मिलाकर ये 43,85,896 रुपये है। अभी 3:30 बजे हैं। 4 बजे से पहले मुझे आपका भुगतान चाहिए, वरना इन्हें काल कोठरी में बंद कर दो। इन्हें भी स्वाद चखने दो उस काल कोठरी में रहने का। जी, और ये समय बहुत कम है। क्या आप मुझे 2 दिन की मोहलत दे सकते हैं? ठीक है। और ये क्या क्या इस कार्ड में वेन आनरोई ने इन 8 सालों में मूलधन और ब्याज समेत जो ब्याज खाया है वो 40 लाख से ज्यादा है। और साथ ही पहले वाले विला को मिलाकर मुझे लगता है कि पिछले समझौते का अब तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रहा। इसे फाड़ दो। अरे ये तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम काम निकल जाने के बाद मदद बंद करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अब तुम वो जिंदगी जी सकती हो जो तुम हमेशा से जीना चाहती थी। वैसे भी अब मैं ठीक हो गया हूँ, है ना? तुम्हें मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी कह रहे हो कि नहीं? तुम कितने एहसान फरामोश हो। सोचो, मैंने उस समय ठीक है। बस मान लो कि मैंने कुछ नहीं कहा। पिछला समझौता अभी भी लागू है, ठीक है? तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो, ठीक है? ये हुई ना बात। शियाओ जियानयान, वो जिंदगी जो मैं जीना चाहती हूँ वो तो बस तुम्हारे साथ रहना है। दफा हो जाओ। और ये मुझे मुश्किल में मत डालो। क्या तुम अभी खुद चले जाओगे या मैं थोड़ी देर बाद शियाओ चोंगशान को तुम्हें लेकर जाने के लिए बुलाऊं? क्या तुम अभी खुद ही चले जाओगे या मैं थोड़ी देर में शियाओ चोंगशान को तुम्हें यहां से ले जाने के लिए बुलाऊं? आ गया। अरे वाह, आप यहाँ इतने आराम से नजरबंद हैं। यहाँ कोई नहीं है, इसलिए नाटक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आराम करना भी बुरा नहीं है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी टांग भी ठीक हो गई है और तुम्हारा चेहरा भी पहले की तरह हैंडसम हो गया है। जोंघाई में मशहूर व शियावर ये वापस आ गया है। ये सब वैन वान के कारण हुआ है। वह मंगेतर जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना था अच्छी है ना? मेरे और वैन वान के मामले में अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शरारती लड़का, मैं तो बस तुम्हारी परवाह कर रहा था। वैन वान नाम की ये लड़की अच्छी है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। मैंने उस समय उसके पिता का हाँ मार दिया था। अगर मैं उसे एक अच्छा ठिकाना दे सकूं तो ये वैन आनचेंग को एक उचित जवाब होगा। हम हाई अंकल को अब शियाओ चोंगशान ने निकाल दिया है। अब आपको शियाओ समूह की दूसरी छमाही के प्रदर्शन की चिंता करनी चाहिए। तुम शियाओ समूह के दूसरी छमाही के प्रदर्शन की चिंता करो। मैं शियाओ चोंगशान की गंदगी साफ करने वाला नहीं हूं। तुम चिंता मत करो। अगर सियाओ कबीला दिवालिया भी हो गया तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। मैं जेठा नहीं हूं और मुझे उस पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है, तुमने खुद जेई समूह को शून्य से शुरू करके बनाया है। तुम्हें शाओ समूह की छोटी मोटी चीजों में कोई रुचि नहीं होगी। बस मेरी खातिर ही सही जेठा को माफ कर दो। क्या तुम करोगे? जब कोई गलती करता है इंसान तो उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं। जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया है मैं उसका 100 गुना वापस लौटाऊंगा। जानयान, ठीक है, मैं और बात नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। अरे मैं और वेन वान 2 दिन बाद तुमसे मिलने आएंगे। और ये वृद्ध मालिक कैसे हैं? वृद्ध मालिक ठीक है। शियाओ चोंगशान की तरफ कोई हलचल हुई? शियाओ चोंगशान ने इस दौरान कंपनी के कई बड़े शेयरधारकों को मनाया है और उनके शेयर भी खरीद लिए हैं। अब कंपनी में आपको और मालिक को छोड़कर वो पहले से ही सबसे बड़ा शेयरधारक है। वो इन दिनों बोर्ड मीटिंग बुलाने की भी योजना बना रहा है ताकि मालिक को बोर्ड अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। लेकिन एक और बात है।
जो कहना है सीधे कहो। झाओसू का पहले डार्क नेट के ड्रग लॉर्ड से संपर्क हुआ था। इस दौरान वो लगातार मालिक के लिए सूप और खाना भेज रही है। मुझे शक है कि दाल में कुछ काला है। वे अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। चलो। पिताजी, आज मैंने आपके लिए जिनसेंग का सूप बनाया है। ये आपके शरीर को पोषण देगा। अस्पताल में सब कुछ उपलब्ध है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है हर दिन खाना लाने की। पिताजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई भी मेहनत बिल्कुल नहीं लगती। आइए, इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। अभी मेरी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, इसे एक तरफ रख दो, थोड़ी देर बाद पीऊंगा। पिताजी, आप बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये सूप गर्म पीना चाहिए। आप जल्दी से पी लीजिए। हाँ, ठीक है, मुझे दो। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? कहीं जल तो नहीं गया? बूढ़ा हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं। तुम वापस जाओ, मुझे आराम करना है। ठीक है, आप आराम कीजिए। कोई है, फर्श को अच्छी तरह से साफ कर दो। ध्यान से करना। यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे पिताजी के पुराने साथी रहे हैं और आपने अपनी आंखों से देखा है कि शाओ समूह ने मेरे पिताजी के नेतृत्व में आज यह मुकाम हासिल किया है। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता और मेरे पिताजी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है, जिसके कारण वह काम जारी नहीं रख सकते। इसके अलावा सियाओ कबीला की स्थिति भी अब खराब होती दिख रही है। शाओ समूह सिर्फ हमारे शाओ परिवार का ही नहीं है, बल्कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों की साझा मेहनत है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम नए सिरे से चुनाव करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष का, जो शाओ समूह का नेतृत्व करके एक नया गौरव हासिल करे। हम फिर से शानदार बनेंगे। मैं सहमत हूँ। शियाओ दा शाओ मालिक के बड़े बेटे हैं और वह एक सियाओ कबीला में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्हें भरपूर अनुभव है। मैं उन्हें नए बोर्ड अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित करता हूँ। चोंगशान, मैंने बचपन से ही उसे बड़ा होते देखा है। वह सक्षम, आज्ञाकारी और दयालु है। मुझे लगता है बोर्ड अध्यक्ष का ये पद उसी के लिए बना है। ये सही है। आप सभी के स्नेह के लिए धन्यवाद। तो आइए हम फिर से चुनाव शुरू करते हैं। जो लोग मुझे शाओ समूह के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं, कृपया हाथ उठाएं। तो मैं विनम्रता नहीं दिखाऊंगा। अब से मैं शियाओ चोंगशान शाओ समूह के बोर्ड अध्यक्ष का पद संभालूंगा। मैं असहमत हूं। मैं सहमत नहीं। शियाओ जियानयान, हाँ, तुम एक अपंग अवैध बेटे हो। तुम्हें असहमत होने का क्या अधिकार है? मैं शाओ समूह का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ। मेरे पास सियाओ कबीला के सबसे बड़े शेयर हैं। मेरे पास वीटो का अधिकार है। पिताजी, मुझे लगता है कि आपकी आत्मा हाल ही में अच्छी है। आपको जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जानी चाहिए। ओह, क्या मैं अभी भी बाहर जा सकता हूँ? पिताजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आपका वर्तमान स्वास्थ्य अधिक मेहनत के लिए उपयुक्त नहीं है। कंपनी के मामले आप उन्हें चोंगशान को सौंप दें। वह हाल ही में बहुत परेशान है, लेकिन कंपनी के लोग अभी भी कहते हैं कि उससे उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं है और बिल्कुल भी उसका सम्मान नहीं करते। पिताजी, आप बताइए, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम क्या कहना चाहते हो? सीधे कहो। पिताजी, बस आपको इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो कंपनी के लोगों के पास फिर कोई बकवास करने के लिए नहीं होगी। फिर कंपनी के लोगों को अब गपशप करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो शेयरों का हस्तांतरण? हाँ, तुम देर से आए। मैंने पहले ही शेयर जियानयान को हस्तांतरित कर दिए। क्या आप पागल हो गए हैं? जियानयान तो बस एक नाजायज औलाद है जिसका कोई नाम या पद नहीं है। उसे ये सब विरासत में पाने का अधिकार कैसे है? क्योंकि वो मुझे जहर नहीं देगा। यह असंभव है। तुम्हारे पास केवल 8% शेयर हैं और मेरे पास 42% शेयर हैं। मैं सबसे बड़ा शेयर धारक हूँ। देखो, दादाजी ने सारे शेयर मुझे हस्तांतरित कर दिए हैं। अब मेरे पास 52% शेयर हैं। मैं इस समय शाओ समूह का सबसे बड़ा शेयर धारक हूँ। लानत है, वो बूढ़ा मर क्यों नहीं जाता? क्या वो पागल हो गया है? ठीक है, अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मैं शाओ समूह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में भाग लूंगा। क्या वो पागल हो गया?
अब फिर से बोर्ड अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़िए। मैं खुद को उम्मीदवार बनाना चाहूंगा और चुनाव में भाग लूंगा। जी आनयान, भले ही तुम चुनाव में भाग लो, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी बड़ी कंपनी ने किसी विकलांग को अध्यक्ष बनाया हो। अगर ये बात बाहर जाएगी तो हमारे शाओ समूह की इज्जत रहेगी या नहीं? जी आनयान, ये वास्तव में हमारे शाओ समूह की प्रतिष्ठा का मामला है। मुझे लगता है कि इस पद के लिए तुम्हारे बड़े भाई ज्यादा उपयुक्त है। तुम वापस जाओ और ठीक से आराम करो। क्या तुम लोगों ने कभी सियाओ कबीला की प्रतिष्ठा की परवाह की? तुम्हारी टोंग है। तुम वित्त विभाग के लीव निदेशक, आप वित्त विभाग के लीव निदेशक, आपने कंपनी के 5 करोड़ रुपए का गबन कर दिया, उसे फ्यूचर्स में निवेश किया। क्या आपने वे सारे पैसे लौटा दिए? 4 महीने बीत चुके हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? ली बोहोई, आप 30 साल से बूढ़े शियाओ के साथ हैं। उन्होंने आपको बहुत सम्मान दिया। आप घटिया सामग्री का उपयोग करते हैं, कीमतें बढ़ाकर अपने जेबें भर रहे हैं। क्या मैंने आपको गलत समझा? देखिए, सभी ध्यान से देखिए। आप लोग बार बार सियाओ कबीला के सम्मान की परवाह करने की बात करते हैं, फिर ऐसे काम करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं और जोंगहाई के सभी लोगों को दिखाऊं कि आप लोग कितने दोगले हैं? शियाओ, और ये आप मजाक मत करिए। हम निश्चित रूप से आपका समर्थन करते हैं कि आप निदेशक मंडल के अध्यक्ष बने। हाँ जी आनयान, ये वास्तव में हमारे शाओ समूह की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। आप इसे बाहर जाकर यूं ही किसी को नहीं बता सकते। यदि आप बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं तो आपके लिए चाचा सबसे पहले सहमत होंगे। ठीक है, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि शियाओ जियानयान को भी और इसी वक्त से। ठीक है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शियाओ जियानयान अब से शियाओ समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कौन सहमत है, कौन असहमत है? मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं असहमत हूँ। विरोध अमान्य है। दोनों निदेशकों, अब कृपया मेरे साथ आराम कक्ष में आराम करने के लिए चलें। गिरगिटों का झुंड, तुम लोगों ने मेरा पैसा लिया लेकिन किसी और ने तुम लोगों को धमका दिया। निकम्मों का झुंड। शियाओ जियानयान, ज्यादा खुश मत हो। मैं अभी वकील से बात करूंगा। तुम्हारा वो शेयर प्रमाण पत्र वो नकली है। दादाजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं ही वो हूँ जिसका नाम वंशावली में दर्ज किया जाएगा। और तुम सिर्फ एक नाजायज संतान हो। तुम एक हरामी हो, जानते हो? असली जानवर तो तुम। संपत्ति हड़पने के लिए तुमने अपने ही पिता को जहर दिया। अपने सगे पिता को जहर देना, नकली दुर्घटना बनाना, किसी को ब्रेक तोड़ने के लिए भेजना और मुझे मारने की कोशिश करना, दिखावती पाड़ का सरकारी धान का घावन करना, या सब सिर्फ तुम्हारे जैसा असली जानवर हाय कर सकता है? ये मुझे पता चल गया है। छाम अखबार धीमा जेहार लगा हुआ था। अगर इस दावा का लंबे समय तक सेवन किया जाए तो दिल के दौरे से मौत हो जाती है। और सुनिए, जब आपका दुर्घटना हुआ था उस समय की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई है, लेकिन सड़क पर चलने वाले वाहनों के डैश कैम्स माइन रिकॉर्ड हो गया है कि यूएस समय सच माइन किसी ने आपकी कार के साथ छतखानी की थी। माइन उस आदमी को पकड़ लिया है। उसने कबूल किया है कि उस शाओ चोंगशान ने ऐसा करने का निर्देश दिया था। क्या हमें कुछ करना चाहिए? मेन तुम्हें बता दूं, तुम और जाओ सुमेन से कोई भी नहीं भाग पाएगा। मेन अपने हाथों से तुम दोनों को जेल भेजूंगा। मेन तुम्हें सच बताता हूं, शाओ कबीला के वायावसे के लिए। मैं आपको सच बताता हूं, मुझे सियाओ कबीला के कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूं वो अपने दम पर करता हूं। बड़े भाई, आप गलत हैं। पांचो, ये काम तुम्हें सौंपता हूं। शियाओ जियानयान, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की, वो ये कि जब दादाजी तुम्हें यहाँ लाए थे तो मैंने तुम्हें तुरंत खत्म नहीं किया। अब मौका नहीं है,
अगली बार कोशिश करना। आप बताइए, क्या पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण है? जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनके लिए पैसा शायद बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय मेरे चाचा ने वैन फेयर के लिए हजारों रुपए की शिष्टाचार क्लास बुक कराई थी और जब मैं उनसे अपनी 1500 रुपए की फीस मांगने गई तो उन्होंने वह भी देने से मना कर दिया। उस समय मैंने ये सोचा पैसा होना कितना अच्छा है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मुझे अपने चाचा का मुंह नहीं देखना पड़ता, फिर मुझे अपने बड़े चाचा का मिजाज नहीं देखना पड़ेगा, मुझे अपनी छोटी चाची द्वारा एक अंधेरे कमरे में बंद किए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वैन फेई के पास जो सुंदर पोशाकें हैं वो मेरे पास भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, भले ही उनके पास कितना भी पैसा हो, उन्हें कभी संतोष नहीं होगा। वे हमेशा अपनी नजरों के सामने की हर चीज को पूरी तरह से हथिया लेना चाहते हैं। ये लालच है, ये वासना है। नहीं, वे डरे हुए हैं, वे हीन भावना से ग्रस्त हैं। उन्हें चिंता है कि उनके पास जो कुछ भी है वह सब खो जाएगा। कुछ लोग इसके लिए वे अपनी समझ खो देते हैं, वे अपनों को भी भूल जाते हैं। अंत में वे एक जानवर बन जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की। जब बूढ़े ने तुम्हें मेरे पास लाया तो तुम्हें तुरंत मार नहीं दिया। अरे क्या तुम रो रहे थे? नहीं, कहाँ की रेत है? रेत कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। नहीं महाराज, आप अकेले बिल्कुल न पिए, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मुझे भी आपके साथ पीने दे। क्या तुम पी सकती हो? क्या आप मुझे कम मांग रहे हैं? ठीक है। ये ग्लास पीने के बाद ये दासी कामना करती है कि सारी गंदगी और बकवास धुएं की तरह गायब हो जाए। अरे ये किस तरह की शराब है? वोहिस की। अरे अरे अरे, एक पूरी ग्लास विस्की कौन पीता है? तुम जाग गई। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? नाटक मत करो। आय हाय, लड़कियों को थोड़ा संयम नहीं रखना चाहिए। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या मेरी जुए प्रकाशित हो गई है? हाँ, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आशा है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बताओ वह दूसरी औरत कौन है? मैं जाकर उसे मार दूंगी। कैसी दूसरी औरत? मैं उसे मार डालूंगी। कैसी उपपत्नी? असल में मैं ही स्टार मून पब्लिशिंग हाउस की बॉस हूं। तुम्हारे उपन्यास के कॉपीराइट अनुबंध पर मैंने ही हस्ताक्षर किए थे। निश्चित रूप से मैंने हस्ताक्षर किए थे क्योंकि तुमने बहुत अच्छा लिखा है। सच में? क्या तुम मेरा फायदा उठाना नहीं चाहते थे? बेशक यह सच है। मैंने तुम्हारा उपन्यास कई मशहूर पटकथा लेखकों को दिखाया था और उन्हें भी लगा कि यह शानदार लिखा गया है। इसलिए अब मैं जेई समूह की ओर से आधिकारिक तौर पर मिस वेन को निमंत्रण दे रहा हूं कि वो हमारी फिल्म जुए की मुख्य संपादक बने। तो चलो पारिश्रमिक के बारे में बात करते हैं। जरूर। चेन निर्देशक। ओह, शियाओ साहब। क्या आप व्यस्त हैं? मैं आपको उनसे मिलाता हूं। यह जुए की मूल लेखिका मिस वेन वान है। वेन वान, चेन निर्देशक। चेन निर्देशक नमस्कार, मेरा नाम वेन वान है। मिस वेन, आपकी किताब जुए तो सचमुच लाजवाब लिखी गई है। पटकथा का रूपांतरण काफी शानदार है, मुझे विश्वास है। पटकथा का रूपांतरण काफी शानदार है,
मुझे विश्वास है आपके सहयोग के साथ मैं इस फिल्म को निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए लक्ष्य करवाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। चेन निर्देशक साहब, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो शियाओ साहब और मिस वैन, आप लोग पहले थोड़ा घूम लीजिए, मैं जाकर मुख्य अभिनेता से कहानी पर बात करता हूँ। जी ठीक है। क्षमा करें, मैं जाता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ थोड़ा घूमकर सब जान लो। कोई काम हो तो मुझे फोन करना। ठीक है जी। जाओ। मैं यहाँ थोड़ी देर घूमती हूँ। हाँ हाँ हाँ। सुनो, मैं पहले चलता हूँ, कंपनी में कुछ काम है। जी ठीक है। क्या आप वैन वान हैं? ओह, मैं वेन वान हूँ। क्या आप वास्तव में मुझे जानते हैं? क्या तुम्हें बाजी याद है? बाजी, क्या आप ली झेंटिंग हैं? इतने समय से मिले नहीं, सोचा नहीं था कि तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। मैं तो तुम्हें बिल्कुल पहचान ही नहीं पाई। तुम अब इतने सुंदर कैसे हो गए? आप अब इतने हैंडसम कैसे हो गए? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, मैं अब एक नया अभिनेता हूँ, यहाँ ऑडिशन देने आया हूँ। देखता हूँ कोई मौका मिलता है या नहीं। चलिए हम वीचैट पे जुड़ जाते हैं। ये दुनिया सचमुच बहुत छोटी है कि हम यहाँ एक दूसरे से मिल गए। ठीक है चेन निर्देशक, मैं अभी तुरंत आती हूँ। मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। हम वीचैट पे बात करेंगे। वीचैट पे बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय 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 बाय। ये क्या बकवास है? ये हद है। चेन निर्देशक, आपने मुझे बुलाया था। वेन शिक्षक, जहाँ तक इस स्क्रिप्ट का सवाल है, कुछ जगह हैं जिन्हें आपको बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप बताइए, मैं पूरी तरह सुन रही हूँ। बस पुरुष लीड के गूंगे होने की ये सेटिंग, आप इसे बात के लिए बदल दीजिए, बाद में वो बोलना शुरू कर दे। पर अगर हम इसे इस तरह बदलेंगे तो पूरी कहानी का लॉजिक बदल जाएगा और यह इस नाटक की सबसे जरूरी और मुख्य सेटिंग है। और ये इस नाटक की सबसे मुख्य सेटिंग है। ओहो, ये मुझे पता है, लेकिन अब ये हीरो ने ये मांग रखी है। लेकिन क्या अभिनेताओं ने टीम में शामिल होने से पहले स्क्रिप्ट नहीं देखी थी? वैन शिक्षक, आप दल में बहुत कम समय से रहे हैं, कुछ बातें वैसी नहीं हैं जैसा आप सोचती हैं। चेन निर्देशक, यही है ना पटकथा लेखक शिक्षक? आप ही है ना पटकथा लेखक शिक्षक? कृपया हमारे जियाजिया को एक सामान्य व्यक्ति में बदल दें, जो बेहतरीन तरीके से गा और नाच सकता हो, ताकि यह प्रशंसकों की मांगों को पूरा कर सके। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। क्या आप जुए की शूटिंग के लिए आए हैं या किसी और फिल्म के लिए? अगर इसे इस तरह बदल दिया जाता है तो क्या यह अभी भी जुए रहेगा? प्रशंसक टिकट जियाजिया को देखने के लिए खरीदते हैं। आपकी शुरू से आखिर तक एक भी पंक्ति नहीं है। प्रशंसक इसे देखकर नाराज हो जाएंगे। तो आपको ये नाटक लेना ही नहीं चाहिए था। चेन निर्देशक, मुझे याद है कि हमने पहले इस बारे में बात की थी, है ना? कोई समस्या है क्या? बात यह है, शायद मेरी क्षमता कम है। मैं सच में इस तरह बदलाव नहीं कर सकती। शायद मेरी क्षमता ही काफी नहीं है। ऐसी चीजें मैं सच में बदल नहीं सकती। चेन निर्देशक, समझौते में यह साफ साफ लिखा है कि फिल्म की सामग्री से कलाकार की छवि और प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी जियाजिया के लाखों फॉलोअर्स कम हो गए तो क्या आप इस जिम्मेदारी को लेंगे? लेकिन समझौते में यह भी लिखा है कि अगर अभिनेता शूटिंग में सहयोग नहीं करता है तो वह सभी नुकसानों का भुगतान करेगा। चेन निर्देशक, इस प्रोडक्शन टीम में कब से किसी छोटे से पटकथा लेखक को हस्तक्षेप करने की बारी आने लगी? बदलना है या नहीं बदलना है? बस आप एक बार बोल दीजिए। बदला नहीं जा सकता। और ये क्या है कि अब हर कोई ऐसे ही बाहर आकर कुछ भी कह सकता है? चेन निर्देशक, क्या इस टीम में कोई नियम कानून बचा भी है? अरे, पटकथा बदली नहीं जा सकती, लेकिन अभिनेता तो बदला जा सकता है। तुम कौन हो जो कह रहे हो कि बदल दो तो बदल देंगे? जी हाँ, हमारी जोंघाई मनोरंजन के तहत एक अनुबंध कलाकार है। देश के 80% शीर्ष कलाकार हमारी कंपनी के हैं। क्या तुम हमसे इतनी बड़ी दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत रखते हो? पूरे देश के 80% शीर्ष कलाकार हमारी कंपनी के हैं। क्या आप हमें नाराज करने का जोखिम उठा सकते हैं? जैसे मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ नहीं आ रहा है। हे पांजो, जोंघाई मनोरंजन शेफ, हम, हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जानते हो क्या करना है? प्रतिबंध लगाओ।
आप ये अभिनय किसे दिखा रहे हैं? आप कितने शेखीबाज हैं? अरे सुनो, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? ये हमारे फंडिंग ग्रुप के शियाओ साहब, शियाओ और ये है। शियाओ और ये जल्दी से अपनी जिया जिया को लेकर दफा क्यों नहीं हो जाते? जय निर्देशक, इसमें जरूर कोई गलतफहमी होगी, है ना? शियाओ साहब, आप निश्चिंत रहे। मैं इस पटकथा से बहुत खुश हूं। मैं निश्चित रूप से अपना पूरा प्रयास करूंगा। ये बहुत अच्छा है। क्या अब हम जा सकते हैं? निर्देशक, मैं आपको किसी को सुझाना चाहती हूँ। कौन है? हाँ, कट। हाँ, कट। बहुत शानदार। क्या आप लोगों ने देखा? यही है मेरा लीड हीरो जैसा मैं चाहता था। बहुत शानदार, वही होना चाहिए, वो सहायक कास्टिंग डायरेक्टर। बाजी, तुमने सच में बहुत अच्छा अभिनय किया है। जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। दरअसल मुझे जुए बहुत पसंद है। मैंने इसे कई बार देखा है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये तुमने लिखा। वो अरे मैं तुम्हें बताती हूँ, वो मेरे बचपन का पड़ोसी हुआ करता था। वो तब चला गया था जब मैं उससे मिली थी। कैसा लगा, है ना कमाल का? बाजी, ये है। अरे नमस्ते, मेरा नाम ली जेंटिंग है। वैन मेरे बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। वैन, हमें घर चलना चाहिए। अरे अगर आपको कोई काम है तो आप पहले जा सकते हैं। मैं बाजी के साथ अच्छे से जश्न मनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जगह मैंने असल में इस प्रकार लिखी थी। ठीक है, मुझे भी थोड़ा काम है। चेन निर्देशक, क्या तुम्हें पैसों की कमी है? अध्यक्ष महोदय, ये रहे आपके कस्टर्ड बन। इतनी देर क्यों लगी? पूरे शहर में भागा दौड़ी की। बन ठंडा क्यों है? ये बहुत दूर था, सच में मैं कुछ नहीं कर सका। तुम ये चले जाओ। वेनवॉन, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। अरे आप आ गए। मुझे पता नहीं था कि तुमने खाना खा लिया है, तो मैं तुम्हारे लिए कस्टर्ड बन लाया हूं। अरे वाह, पेट भरा होने पर भी खाया जा सका है। बाजी, जल्दी देखो, ये वही कस्टर्ड बन है जो हम बचपन के दिनों में सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे। जल्दी से चखो। अरे ये तो खत्म होने वाला है। मैं चलता हूँ, मुझे काम है। ये हमारे बचपन जैसा ही है। आपको विदा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसे बदलकर नायक को मरा हुआ लिखो। जल्दी से उस चेन निर्देशक को बुलाओ। मैं इसे ठीक करती हूँ। जल्दी करो, उस चेन निर्देशक को बुलाओ। मुझे इसे थोड़ा बदलना होगा। ये थोड़ा अतार्किक है। चलो वापस कंपनी चलते हैं। अरे क्या आप सच में छोटी मालकिन को देखने घटनास्थल पर नहीं जाएंगे? ठीक है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। ओह हाँ, अरे देखिए, ये विदेशों के कुछ प्रकाशन गृहों से आए ईमेल हैं। वे जुए का बहुभाषी संस्करण प्रकाशित करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मुझे ये छोटी मालकिन को दिखाना चाहिए? मुझे दे दो, मैं खुद उसे सौंप दूंगा। सावधान। तुम ठीक तो हो? मुझे अभी ये देखने दो। अब ठीक है, आपकी वजह से ही मैं बच पाई। निर्देशक, शियाओ साहब, क्या हुआ? आखिर सेट की सुरक्षा का क्या प्रबंध किया गया है? अरे यार, ये अभी लगभग किसी को चोट पहुंचने वाली थी। अरे बाप रे, ये क्या? शियाओ साहब, आप निश्चिंत रहें। मैं साइट प्रबंधन को निश्चित रूप से मजबूत करूंगा। ये चीज दोबारा कभी नहीं होगी, इसकी गारंटी है। क्या तुम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत करोगे? अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी अपनी सुरक्षा की समस्या का समाधान करो। अगर समाधान नहीं कर सकते तो शूटिंग बंद कर दो। ये उतना गंभीर नहीं है जितना आप कह रहे हैं। ये बस एक दुर्घटना थी। हाँ शियाओ साहब, मैं ठीक हूँ। कैमरा बंद करने की जरूरत नहीं है।
क्या मैंने तुमसे पूछा? और ये मुझे भी कोई खास चोट नहीं लगी है, ये वास्तव में बस एक दुर्घटना थी। क्या इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है? मैं इससे बड़ा मुद्दा बना रहा हूँ, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात नहीं मानी जाएगी, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं फंडिंग वापस लेता हूँ, कोई भी अब नहीं खेलेगा। नहीं नहीं नहीं, अरे शियाव साहब, आप फंडिंग वापस नहीं ले सकते। यदि आप अपनी फंडिंग वापस लेते हैं तो मैं साल के अंत का फिल्म फेस्टिवल नहीं पकड़ पाऊंगा मैं तो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे फिल्म फेस्टिवल की परवाह है? किस बकवास फिल्म फेस्टिवल की मुझे परवाह है? वेन वॉन, मेरे साथ घर चलो। क्या आप मेनोपॉज में हैं? इतनी छोटी सी बात पर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं घर नहीं जा रही हूँ। 1 मिनट रुकिए। चयन निर्देशक, अगर शियाव साहब अपनी फंडिंग वापस लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अगर शियाव साहब अपनी फंडिंग वापस लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तुम जानते हो कि शियाव साहब ने हमारे इस नाटक में कितना निवेश किया है? 500 मिलियन। हाँ बाजी, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? शायद मैंने अभी तक सभी से परिचय नहीं कराया है। ये मेरे पिता ली क्यूइडोंग और दादा ली जियानुआ है। ली जियानुआ, क्या वो वही अदृश्य अरबपति ली जियानुआ है? वह कौन है? क्या वो बहुत शक्तिशाली है? दुनिया के शीर्ष 3 बहुराष्ट्रीय समूह लिनतियान होल्डिंग्स की स्थापना ली जियानुआ ने की थी। हमारे दशिया राष्ट्र के आधे नागरिक उत्पाद लिनतियान से संबंधित है। अरे क्या ये तुम्हारे समूह से भी ज्यादा अमीर है? चयन निर्देशक, अगर फिल्म को जरूरत है तो मुझे लगता है कि मैं 20 लाख का निवेश कर सकता हूँ। इतना जेब खर्च तो मेरे पास है। वाह बाजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अमीर हो। तुमने तो बहुत गहराई से छुपा रखा था। अरे ये तो बस थोड़ा सा जेब खर्च है। इन्हें छिपाना कितना मुश्किल है। अरे ये बस थोड़े से जेब खर्च के लिए है। तो अब हमारे पास पैसे हैं तो हम काम शुरू कर सकते हैं और साल के अंत तक फिल्म फेस्टिवल में फिर से धमाका करेंगे। और ये अगर आपको कोई काम है तो आप पहले वापस जा सकते हैं। इस बार ये निवेशबाजी को करने दीजिए। पैसे गंवा दिए तो भी हमें दुहक नहीं होगा। शियाव साहब, तो मैं इस पैसे का क्या करूं? क्या वो निवेश नहीं कर रहा है? निकल जाओ। हे शियाव साहब, अरे ली साहब, श्रीमान ली, क्या जुए में आपका निवेश मिस वेन से संबंधित है? मिस वेन, क्या आप ली परिवार में शादी करके एक अमीर घर की पत्नी बनने के लिए सहमत हो गई हैं? ली परिवार आपको कितनी दहेज राशि दे रहा है, क्या आप बता सकती हैं? नहीं नहीं, आप लोग ये सब बेकार की बातें मत सुनिए और मत लिखिए। मैं और ली झेंटिंग, हम बस बचपन के परिचित दोस्त हैं। ये उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हम दोनों बेकसूर हैं वास्तव में। ये उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हम दोनों वास्तव में बिल्कुल निर्दोष हैं। दरअसल ये सच है कि मैंने वैन वान मैडम का पीछा किया और मैं उन्हें प्रपोज करने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे ये क्या आप सच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर अपनी मालकिन को वापस नहीं लाने वाले हैं? ठीक से गाड़ी चलाओ। मुझे अपनी फ्लाइट मिस मत करवा देना। मुझे विदेशों में कॉपीराइट पर बातचीत करनी है। चिंता मत करो, मेरी ड्राइविंग पर भरोसा रखो। शायद ली झेंटिंग ही आपके लिए सबसे अच्छा साथी है। वैन वान, ये पुनर्मिलन वास्तव में ईश्वर की इच्छा है, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं अब आपको जाने नहीं दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी वैन वान? आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी ओर से स्पष्टीकरण दे रही हूँ। ये क्या पागलपन है और ये कैसा प्रस्ताव है? मैं गंभीर हूँ वैन वान। मुझे माफ करना, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरी पहले से ही सगाई हो चुकी है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी सगाई हो चुकी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ली झेंटिंग, तुम बहुत शानदार हो और तुम्हारा परिवार आर्य के परिवार से भी ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे पास तुम्हारे प्यारे दादाजी, प्यारे माता पिता हैं और भविष्य में तुम्हें चाहने वाले और भी कई प्रशंसक होंगे। लेकिन यार ये अलग है। उसके पास सिर्फ मैं हूँ और मेरे पास सिर्फ वो है। इसीलिए मैं माफ करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा मंगेतर आर्य शियाओ जियानयान है? माफ करना बाजी, मैं इस जीवन में सिर्फ आर्य के साथ ही रहूंगी। वो मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। भविष्य में तुम्हें और भी बेहतर लड़कियां मिलेंगी। अलविदा।